हरि ओम नमो तस्मै महादेव्यै शिवाय सत्तं नमो नमो भगवते रुद्राय नियतापन्था स्मताम् ॐ भर्गोऽस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अथ श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम् उत्तरकाण्डम् उत्तरार्धः सप्तसप्ततितमः सर्गम् पुरा त्रेतायुगे राम बभूव बहुविस्तरम् समन्ताद्योजनशतं विमृगं पक्षिवर्जितम्। हे श्री रामचंद्र, पूर्व काल में त्रेता युग में यहाँ एक बहुत बड़ा वन था जिसका विस्तार 100 योजन का था और जिसमें न तो कोई पक्षी रहता था और न कोई अन्य जंगली पशु ही। तस्मिन् निर्मानुपे अरण्ये कुर्वाणस्तपोत्तमम् अहमाक्रमीतुं सम्यं तदारण्यमुपागमम्। हे सम्यम, मैं घूमता फिरता ऐसे निर्जन वन में तप करने को आया। तस्य रूपमरण्यस्य निर्दिष्टुं न शशाकहं फलमूलय सुखास्वादैर्बहुरूपैश्च कानने। मैंने चाहा कि इस वन का आदि अंत, लंबाई चौड़ाई का हाल जानूं, परंतु मुझे पता न चल सका। हे राघव, इस वन में फल और मूल बड़े स्वादिष्ट थे और अनेक प्रकार के वृक्षों के बनते बढ़ते हैं। तस्यारण्यस्य मध्ये त्वं सरोयोजनमायतं हंसकारन्धरापाकर्णं चक्रापाकोपशोभितम्। उस वन के बीच एक बड़ा रमणीक तालाब था जिसका विस्तार 4 कोश का था। तालाब हंसों, चक्रवाकों और कारंडों पक्षियों से सुशोभित था। पद्योत्पल समाकरणं समर्थे क्रांत सैवलम तदाश्चर्यमिवात्यर्थं सुखास्वादमनुत्तमम्। उसमें कमल और कुमुद के फूल खिले हुए थे और सिवा जल में उत्पन्न होने वाली एक प्रकार की घास जिससे कड़ा सरों में चीनी साफ की जाती है दिखाई भी न पड़ता था। उसमें विलक्षणता एक यह भी थी कि उसका जल बड़ा स्वादिष्ट था। अरजस्कं तदक्षोभ्यं श्रीमत्पक्षिगणायुतं तस्मिन् सरः समीपे तु महदद्भुतमाश्रमम्। उस तालाब के तट के समीप धूल गिरता से रहित, पक्षियों से शोभित, कोलाहल रहित शांत एक बड़ा अद्भुत आश्रम था। पुराणं पुण्यमत्यर्थं तपस्वी जनवर्जितं तत्र अहमंसं रात्रिं नयताधिं पुरुषर्षभ। वह आश्रम बड़ा पुराना और पवित्र था, परंतु उसमें एक भी तपस्वी नहीं देख पड़ता था। हे श्री रामचंद्र, गर्मी के दिनों में मैं एक रात उसी में टिका रहा। प्रभाते कालमुत्थाय सरस्तद्धूपचक्रमे अथा पश्यं शवं तत्रं सुपुष्टमर्जः कचित्। जब मैं प्रातः काल उठकर सरोवर के तट पर स्नान आदि करने को गया, तब मैंने एक बड़ा मोटा, ताजा और साफ सुथरा मुर्दा देखा। तिष्ठन्तं पर्यालक्ष्म्यां तस्मैस्तु याशयनेश तमन्तचिन्तयान्नोऽहं मुहूर्तं तत्र राघवम्। यष्टे अतो अस्मि शरस्तीरे किं न विन्दं स्यादिति प्रभो अथा पश्य मुहूर्तत्वं दिव्यमद्भुतदर्शनम्। हे श्री रामचंद्र, वह मुर्दा उस सरोवर का एक शोभा रूप जान पड़ता था। थोड़ी देर तक तो मैं यह सोचता रहा कि यह है क्या। मैं उस स्थान में बैठा एक मुहूर्त तक सोच ही रहा था कि इतने में मैंने एक और आश्चर्यप्रद चमत्कार देखा। विमानं परमोदारं हंसयुक्तं मनोजवं अत्यर्थं स्वर्गणं तत्रं विमाने रघुनंदन। हे राम, उस जगह मन के वेग की तरह शीघ्रगामी हंसों से युक्त एक अत्यंतितम विमान उतरा। उस विमान में अत्यंत रूपवान एक स्वर्गीय मनुष्य देख पड़ा। उपास्ते अपसरसां वीरं सहस्त्रं दिव्यभूषणं गायन्तीं कश्चिद् रम्याणीं वादयन्तीं यथापरा मृदङ्गवीणापणवान् च स्थापरा अपराश्चन्द्रया रश्म्या भयमण्डन्डैर्महादने दोधूयुर्वदनं तस्यां पुण्डरीकनिभेक्षणः ततः सिंहासनं रिक्तं मेरुकूटमिवांशुभान्। उसके साथ उस विमान में हजारों अप्सराएं थीं जो अच्छे अच्छे आभूषण पहने हुई थीं। उनमें से कोई गाती थी, कोई मृदंग बीना बजा रही थी, कोई ढोलक बजा रही थी। उनमें से बहुत सी नाच रही थी और कोई चंद्रमा के समान सफेद और सोने की डंडी वाले बहुमूल्य चमर उस विमान में बैठे हुए कमल नयन स्वर्गवासी के ऊपर दुला रहे थे। फिर जिस प्रकार सूर्य भगवान सुमेरु से उतरते हैं, उसी प्रकार वह स्वर्गीय जन उस विमान से उतरा। पश्यतो मे तथा रामो विमानादयचम तम शुभम वक्ष्यामासं स स्वर्गीय रघुनंदन। हे राम, अब मेरी दृष्टि उसी की ओर लगी हुई है और मैं देख रहा था कि वह क्या करता है। मेरे देखते देखते उसने उतरकर उस मुर्दे के शरीर का मांस खाया। ततो भुक्त्वा यथा कामं मांसं बहु सुपीवरम् अवतीर्य सरः स्वर्गे संभ्रष्टुमुपवक्रमे।
उस मुर्दे के शरीर का सुस्पष्ट मांस भर पेट खा चुकने के बाद उस स्वर्गीय जन ने तालाब में हाथ मुंह धोया। उपस्पृश्य या न्यायं स स्वर्गीं रघुनंदन आरोहूपुमचक्रामं विमानं वरमुत्तमम्। वह स्वर्गीय जन हाथ मुंह धो पुनः उस उत्तम विमान पर सवार होने लगा। तमहं देवसंकाशम् आरोहन्तमुदीक्ष्य वै अथाहमुब्रुवं वाक्यं तमेव पुरुषर्षभ। हे राम, उस समय मुझसे न रहा गया। उस देवता के समान पुरुष को विमान पर चढ़ते देखे पुरुष श्रेष्ठ, मैंने उससे पूछा, को भवान देव संकाश आहारश्च विगरिता तयेदं भुजते सौम्यं किमर्थं वक्तुमर्हसि। आप कौन हैं? देवता के समान रंग रूप पाकर भी आप ऐसा निंदित भोजन क्यों करते हैं? आप इसे क्यों खाते हैं? मुझको सारा वृत्तांत सुनाइए। कस्य स्यादीदृष्टो भावम् आहारो देवसम्मतः आश्चर्यं वर्तते सौम्यं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः नाहमपैकं मन्ये तव भक्ष्यामि शवम्। हे सौम्य, ऐसा कोई न होगा जो ऐसा श्रेष्ठ शरीर पाकर ऐसा घिनौना भोजन करे। आपका इस मुर्दे को खाना मुझे उचित नहीं जान पड़ता। मुझे तो इससे बड़ा विस्मय हो रहा है। सो आप इसका ठीक ठीक वृत्तांत मुझसे कहिए। इत्येवमुक्तः स नरेन्द्रेण किं कौतूहलार्तमुन्नृतया गिराचं श्रुत्वां च वाक्यं मम सर्वमेतत् सर्वतथा च कथयन् ममेति। हे राम, जब मैंने उससे ऐसा कहा तब वह स्वर्ग के जन मेरे वचन सुन कौतूहलवश सत्य और मृदुवाणी से अपना सब वृत्तांत मुझसे कहने लगा। उत्तरकांड का 77वां सर्ग पूरा हुआ। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अतः अष्टसप्ततितमः सर्गम्। श्रुत्वा तु भाषितं वाक्यं मम राम शुभाक्षरं प्राञ्जलि प्रतिभाषेदं स स्वर्गी रघुनंदन। हे रघुपते, शुभाक्षरों से युक्त मेरे वचन सुनकर वह स्वर्गीय जन हाथ जोड़कर मुझसे कहने लगा, शृणु ब्रह्मन् पुरावृत्तं मम तत् सुख दुःखयो अनतिक्रमणीयं च यथा पृच्छसि मां द्विज। हे भगवान, मेरे सुख दुख का पुराना वृत्तांत यदि आप सुनना चाहते हैं तो अच्छा सुनिए। मेरे लिए यह बंधन अनिवार्य है। पुरा वैदर्भको राजा पिता मम महायशा सुदेव इति विख्याता स्त्रीषु लोकेषु वीर्यवान। पूर्व काल में सुदेव नाम के एक राजा हो गए हैं, जो तीनों लोकों में एक प्रसिद्ध बलवान राजा समझे जाते थे और विदर्भ देश में राज्य करते थे। वे ही मेरे पिता थे। तस्य पुत्रद्वयं ब्रह्मन् द्वाभ्यां स्त्रीभ्यामाजयत् अहं श्वेत इति ख्यातो यवीयानसुरथो भवत्। हे ब्रह्मन्, उनकी दो रानियों से दो पुत्र उत्पन्न हुए। एक तो मैं ही श्वेत हूँ, दूसरा मेरा छोटा भाई था जिसका नाम सूरत था। ततः पितरि स्वर्गीयाते पौरा मामभ्यसेचयन् तत्राहं कृतवान् राज्यं धर्म्यं च सुसमाहितः। जिस समय पिताजी स्वर्ग से धारे उस समय नगरवासियों ने मुझे राजा बनाया। मैं बड़ी सावधानी से धर्म पूर्वक राज्य करने लगा। एवं वर्ष सहस्राणि समुत्थितानि सुब्रत राज्यं कार्यतो ब्रह्मन् प्रजाधर्मेण रक्षितः। हे ब्राह्मण, हे सुब्रत, इस प्रकार राज्य करते हुए और धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हुए मुझे 1000 वर्ष बीत गए। सोहम निमित्ते कस्मैश्चित् ज्ञातायुर्द्विजोत्तमं कालधर्ममिति न्यस्यं ततो वनमुपागमम्। हे द्विजोत्तम, किसी उपाय से अपनी आयु की अवधि जान और प्रत्येक शरीरधारी मरणशील है, इस बात को अपने मन में रख मैं वन में चला आया। सोहम वनमिदं दुर्गम मृगपक्षि विवर्जितं तपश्चर्तुं प्रविष्टो अस्मि समीपे सरसशुभे। इस मृग पक्षी रहित निर्जन वन में आ मैं शुभ सरोवर के समीप तक तप करने लगा। भ्रातरं सुरथं राज्ये अभिषिच्य महीपतिम् इदं शरण समासाद्यं तपस्तप्तं मया चिरम्। अपने भाई सूरत को राजगद्दी पर बिठा मैंने इस सरोवर के निकट बहुत दिनों तक तप किया। सोहम वर्ष सहस्राणिं तपस्त्रीणि महावने तप्त्वं सुदुष्करं प्राप्तो ब्रह्मलोकमनुत्तमम्। यहाँ तक कि 3000 वर्षों तक दुष्कर तप कर मैं परम श्रेष्ठ ब्रह्मलोक में पहुंचा। तस्य मे स्वर्गभूतस्यं श्रुत्पिपासे द्विजोत्तमं वादेते परमे वीरं ततोऽहं व्यथितेन्द्रिय। हे द्विजोत्तम, स्वर्गलोक में पहुंचकर भी मैं भूख और प्यास से संतप्त विकल हो गया, सारा शरीर शिथिल पड़ गया। गत्वा त्रिभुवन श्रेष्ठं पितामहमुवाचहं भगवन् ब्रह्मलोको अयं श्रुत्पिपासा विवर्जिता। तब मैं त्रिभुवन में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी के निकट जा बोला, हे ब्रह्मन, इस लोक में तो भूख प्यास ही न लगने चाहिए। तस्यायं कर्मणः पाकं श्रुत्पिपासानुगो ह्यहम् आहार कस्य मे देवं तन्मे ब्रूहि पितामह। फिर यह मेरे किन कर्मों का फल है जो मैं मारे भूख प्यास के विह्वल हूँ। हे पितामह, मुझे बतलाइए कि मैं यहाँ क्या भोजन करूँ।
पितामहस्तु ममाह तवाहरं सुदेवजं स्वादूनि स्वानि मांसानि तानि भक्ष नित्यशः। मेरी यह बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, है सुदोष नंदन, तुम्हारे लिए तुम्हारे ही स्वादिष्ट सुंदर मांस है, उसी को नित्य खाया करो। स्वशरीरं त्वया पुष्टं कुर्वत्तां तपोत्तमं अनुक्तं रोहते श्वेतं न कदाचिन् महामते। दत्तं न ते अस्ति सूक्ष्ममपि तप एव निपेवसे, तेन स्वर्गागतं वत्सं बाध्यसे च पिपास्या। हे श्वेत, तुमने तप करते समय अपने शरीर को पुनः पुष्ट किया था, इससे तुम निश्चय समझो कि बिना बोए फल कभी नहीं मिलता। तुमने कहीं कभी जरा सा भी दान नहीं दिया, तुम केवल तप ही करते रहे हो, इसलिए स्वर्ग में पहुंचकर भी तुम्हें भूख प्यास सता रही है। सत्वं सुपुष्टमाहारे स्वशरीरमनुत्तमं भक्षित्वामृतरसं तेन वृत्तिर्भविष्यति। तुमने अपने जिस शरीर को खा खा कर तृप्त और मोटा ताजा बनाया था, अब उसी को अमृत रस के तुल्य खाया करो। ऐसा करने से तुम्हारी भूख मिट जाया करेगी। यदा तु तद्वनं श्वेतम् आगस्त्य स महानृपि आगमिष्यति दुर्धर्षस्तथा कृच्छापि मोक्षते। हे श्वेत, जब उस वन में दुर्धर्ष भगवान अगस्त्य जी आवेंगे तब तुम इस कष्ट से छूटोगे। संहितारयितुं सम्यक् शक्तः सुरगणानपि किं पुनस्त्वं महाबाहो चुप्पिपासा वशंगतम्। हे सौम्य, वे तो देवताओं को भी तारने में समर्थ है, तुम्हारी तो बात ही क्या है, तुम तो केवल भूख प्यासे से पीड़ित हो। सोम भगवतः सुत्तं देवतेस्य निश्चयम् आहारं गृहीतं कुर्मि स्वशरीरं द्विजोत्तमम्। हे द्विजोत्तम, इस प्रकार देव देव ब्रह्मा जी के वचन सुनकर मैं अपने शरीर का नित्य गृहीत भोजन करता हूँ। बहुन वर्ष गणान ब्रह्मन् भुज्यमानमिदं मया न क्षयं न भीति ब्रह्मर्षे तृप्तिश्चापि ममोत्तम। हे ब्रह्मन, इसे खाते खाते मुझे बहुत वर्ष बीत गए, न तो मेरा मुर्दा शरीर ही क्षय होता है और न मुझे तृप्ति ही होती है। तस्य मे कृच्छभूतस्यं कृच्छादस्माद्विमोक्ष्यम् अन्येषां न गतिर्यत्रं कुम्भयो निर्मिते द्विजम्। हे भगवान, आप मुझे अति दुखियारे इस महाक्लेश से छुड़ाइए, क्योंकि अगस्त्य जी को छोड़ और कोई मुझे इस क्लेश से मुक्त नहीं कर सकता। इदमाभरणं सौम्यं धारणार्थं द्विजोत्तमं प्रतिगृह्य भद्रं ते प्रसादं कर्तुमर्हसि। हे सौम्य, हे द्विजोत्तम, यह एक स्वर्ण का भूषण मैं आपके पहनने के लिए देता हूँ, इसे लीजिए और मेरे ऊपर कृपा कीजिए, आपका मंगल हो। इदं तावत् सुवर्णं च धनं वस्त्राणि तद्जं भक्ष्यं भोज्यं च ब्रह्मर्षि तद्यामाभरणानि च सर्वाणि कामप्रयच्छामि भोगाश्च मुनिपुंगव तारणे भगवन्मह्यं प्रसादं कर्तुमर्हसि। हे ब्राह्मर्षि, यह सोने का गहना, अच्छे अच्छे वस्त्र, भक्ष्य भोज्य आभरण तथा समस्त काम एवं उपयोग्य पदार्थ में दान करता हूँ, इन्हें आप कृपा लीजिए। और हे मनुश्रेष्ठ, अब आप मुझे तारने की कृपा कीजिए। तस्याहं स्वर्गिणो वाक्यं श्रुत्वा दुःखसमन्वितं तारणायोपजग्राहं तदावरणमुत्तमम्। हे राम, तब उस स्वर्गीय मनुष्य की इन दुख भरी बातों को सुन उसके तारने के लिए मैंने उसके दिए हुए कपड़े और उत्तम आभूषण ले लिए। मया प्रतिगृहीते तु तस्मिन्नाभरणे शुभे मानुषः पूर्वको देहं राजर्षि विननसाः। हे राजर्षि, जिन्हें मैंने वह कारण ग्रहण किया, तेने उसका पूर्वजन्म का मृत शरीर नष्ट हो गया। प्रनष्टे तो शरीरो असौ राजर्षि परयामदं तृप्त प्रमोदितो राजा जगाम दिव्यं सुखम। उस शरीर के नष्ट होते ही वह राजर्षि तृप्त हो गया और प्रसन्न होता हुआ स्वर्ग को चला गया। तेनेदं शक्रतुल्यनं दिव्यामाभरणं मम तस्मिन् निमित्तं काकुतस्थं दत्तमद्भुतदर्शनम्। हे राम, चंद्रमा के समान दमक वाला यह अद्भुत आभूषण उस स्वर्गीय जन ने अपने उद्धार के लिए मुझे दिया था। उत्तरकांड का 78वां सर्ग संपूर्ण हुआ। त्यां सूर्य सत्यनारायण भगवान की जय। अथ एकोनविंशतितमः सर्गः। तद्भूतत्तमं वाक्यं श्रुत्वा गस्त्यमं रावण गौरवादिश्यामुवाच एवं भूयं प्रष्टुं प्रचक्रमे। श्री रामचंद्र जी अगस्त्य के ऐसे अत्यंत अद्भुत वचन सुनकर गौरव और विस्मय की प्रेरणा से पुनः पूछने लगे। भगवंस्तत्वनं घोरं तपस्तप्यति यत्रशः स्वेतो वैदर्भको राजा कथं तद्मृगतिर्जमः। हे भगवान, जिस वन में विदर्भ देशाधिपति श्वेत तप करता था, वह घोर वन किस लिए मृग पक्षहीन हुआ। तद्वनं सकथं राजा शून्यं मनुज वर्जितं तपश्चर्तुं प्रविष्टः स श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः। उस पशु पक्षीहीन एवं मनुष्य वर्जित वन में वह राजा तप करने क्यों आया था, यह ठीक ठीक जानने की मेरी इच्छा है। रामस्य वचनं श्रुत्वा कौतूहल समन्वितं वाक्यं परम तेजस्वी वक्तुमेवोपचक्रमे। परम तेजस्वी अगस्त्य जी श्री रामचंद्र जी के कौतूहल पूर्ण वचनों को सुन कहने लगे। पुरा कृतयुगे रामं मनुर्दंडधर प्रभुं तस्य पुत्रो महानासी इक्ष्वाकुकुलनंदन। हे राम,
पूर्व काल में सतयुग में महाराज मनु इस पृथ्वी मंडल पर राज्य करते थे। वंश के बढ़ाने वाले एवं प्रसिद्ध उनके पुत्र इक्ष्वाकु हुए। तम पुत्रम पूर्वकम राज्य निक्षिप्यम विदुजयम पृथिव्याम राजवंशानम भवकर्तेत्युवाच। तम महाराज मनु ने अपने दूसरे पुत्र महाराज इक्ष्वाकु को राज सिंहासन पर बिठाकर उनसे कहा, तुम राजा होकर इस पृथ्वी पर राजवंशों की प्रतिष्ठा करो। तथा वच प्रतिज्ञातं पितु पुत्रेण राघवं तथा परम संतुष्टो मनो पुत्रम उवाच। हम हे श्री रामचंद्र, जब महाराज इक्ष्वाकु ने अपने पिता का यह कहना मान लिया तब महाराज मनु बहुत संतुष्ट होकर पुत्र से बोले, प्रीतो अस्मि परमोदारम कर्ता चासि न संशय दंडेन च प्रजा रक्षमांचम दंडम कारणे। हे परमोदार पुत्र, मैं तुम्हारे पर प्रसन्न हूँ। तुम वंश करता होगे, तुम दंड द्वारा प्रजा की रक्षा करना, परंतु किसी निरपराध को दंड मत देना। अपराधेषु यो दंडम पात्यते मानवेषु वै स दंडो विधिवन्मुक्तः स्वर्ग नयति पार्थिवम्। अपराधी को जो यथोचित दंड दिया जाता है वही राजा को स्वर्ग ले जाता है। तस्मादंडे महाबाहो यत्र वानमवभव पुत्रकः धर्मो हि परमो लोके कुर्वत्तस्ते भविष्यति। अतएव हे महाबाहो, हे बेटा, दंड देने में तुम बहुत सावधान रहना। शासन करते समय यथोचित रीत्या बड़े पुण्य की प्राप्ति होगी। इति तं बहु संदिश्यं मनोपुत्रं समाधिनं जगाम तिलदिवं यष्टो ब्रह्मलोकं सनातनम। इस प्रकार अपने पुत्र को भली भांति समझा बुझाकर महाराज मनु समाधि द्वारा सनातन ब्रह्मलोक को चले गए। प्रयाते तिलदिवे तस्मिन् इक्ष्वाकुरमितप्रभ जनयिष्ये कथं पुत्रानेति चिंतापरोऽभवत्। उनके स्वर्गवासी होने पर महापराक्रमी इक्ष्वाकु को यह चिंता हुई कि मैं पुत्र कैसे उत्पन्न करूं। कर्माभिर्बहुरूपश्चं तैस्तैर्मनुसुप्तस्ततां जन्यामास धर्मात्मा शक्तं देवसुतोपमान्। फिर विविध प्रकार के यज्ञ और तप कर तथा दान दे महाराज इक्ष्वाकु ने देवपुत्रों के समान 100 पुत्र उत्पन्न किए। तेषां वरजस्तातं सर्वेषां रघुनन्दनः मूढश्चाकृत विद्यश्चं न शुश्रूपते पूर्वजान्। हे राम, उनमें जो सबसे छोटा था वह बड़ा मूर्ख और विद्याहीन था। वह अपने बड़ों की सेवा शुश्रूषा नहीं करता था। नाम तस्य च दण्डेतिं पिता चक्रे अल्पतेजसः अवश्यं दण्डपतनं शरीरे अस्य भविष्यति। उस अल्प तेजस्वी पुत्र का नाम महाराज इक्ष्वाकु ने दंड रखा। यह नाम इसलिए रखा कि उन्होंने समझ लिया कि इस मूर्ख को दंडपात इसके मूर्खतावश अवश्य होगा। अपश्यमानस्तं देशं घोरं पुत्रस्य राघवं विन्ध्याशैवलयोर्मध्ये राज्यं प्रादान्तरिन्दमः। हे शत्रुसूदन, हे राम, जैसा दंड पुत्र था वैसा ही इसके योग्य इक्ष्वाकु ने विंध्याचल और शैवल पर्वत के बीच के देश का अति घोर राज्य इसको दिया। सदंडस्तत्र राजा तो रुद्रम्य पर्वतरोधसीं पुरं च प्रतिमं रामं न्यावेशयदनुत्तमम्। उन रम्य पर्वतों के बीच वाले देश का दंड राजा हुआ। हे राम, वहां उसने एक बहुत उत्तम नगर भी बसाया। पुरस्य चाकरुन्नाम मनुमन्तमिति प्रभो पुरोहितं तु सन्नशं वरयामास सुव्रतम्। हे राम, उस पुर का नाम मधुमंत रखा और उसने सुव्रत शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बनाया। एवं स राजा तद्राज्यं करोत स पुरोहितः प्रहिष्टमनुजाकरणं देवराज यथा देवीं। राजा दंड अपने पुरोहित के साथ उस प्रसन्न प्रजाजनों से भरे पूरे देश का राज्य वैसे ही करने लगे जैसे इंद्र देवलोक में राज्य करते हैं। ततः स राजा मनुजेन्द्र पुत्र शार्धं ततेनो शनशा तदानीं चकार राज्यं सुमहन् महात्मा शक्रो देवी वो शनशा समेता। उस समय महाराज इक्ष्वाकु के पुत्र महात्मा दंड शुक्राचार्य के साथ अपने विशाल राज्य का यथाविधि शासन वैसे ही करने लगे जैसे इंद्र स्वर्ग का राज्य करते हैं। उत्तरकांड का 19वां सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान 16 सत्यनारायण भगवान की जय। अतः श्रीतृतीयः सर्गम्। एतदाख्याय रामायण महर्षि कुंभ संभव अस्यामेवा परम वाक्यम कथयामुपचक्रमे। कुंभ योनि महर्षि अगस्त्य जी श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार कहकर इस कथा के आगे का वृत्तांत कहने लगे। ततः सदंडः काकुतस्थं बहुवर्गगणायुतम् अकरोत् तत्र दान्तात्मा राज्यं निहतकंटकम्। वे बोले, हे राम, इस प्रकार वह राजा दंड बहुत वर्षों तक जितेंद्रिय होकर निष्कंटक राज्य करता रहा। अथ काले तु कस्मिन् दिद्राजं भार्गवम् आश्रमं रमणीयम् उपाक्रामस्त्रयमासि मनोरमे। एक दिन चैत्र के मनोरम महीने में राजा दंड शुक्राचार्य के रमणीक आश्रम में गया। तत्र भार्गव कन्यां संरूपेण प्रतिमां भुवि विचरन्ति वनुद्देशे दंड्योपश्यदनुत्तमाम्। और वहां उसने विहार करती हुई परम सुंदरी शुक्राचार्य की कन्या देखी। वह कन्या इस भूतल सौंदर्य में अद्वितीय थी। वह उसी वन भूमि में विचर रही थी। सदृष्ट्वां तां सदुर्मेघाम् अनंगशरपीडितम् अभिगम्य सुसंवेगनः कन्यां वचनं ब्रवीत्।
मूर्ख राजा उसे देखते ही काम से पीड़ित हो गया और विकल हो उस कन्या के निकट गया और उससे कहने लगा, कुतस्त्वमसि शुश्वणी कस्य वासि सुताशुभं पीडितो अहम अनंगेन पृच्छामि त्वां शुभानने। हे शुश्वणी पत्री कमलवारी, तो यहाँ कहाँ से आई, तो किसकी लड़की है? हे शोभने, मैं इस समय काम से पीड़ित हो रहा हूँ, इसी से मैं तुझसे पूछ रहा हूँ। तस्य त्वेवं ब्रुवाणस्य मोहो न मत्तस्य कामिणा भार्गवी प्रतिभाचेदं वचः सानुनयं त्विदम्। उस मोहनमत्त कामी के ऐसा कहने पर शुक्राचार्य की कन्या नम्रता पूर्वक यह वचन बोली, भार्गवस्य सुतां वद्यं देवस्याक्लिष्टकर्मणा रजां नाम राजेन्द्रं ज्येष्ठामाश्रमवासिनम्। हे राजेंद्र, मैं क्लिष्ट कर्म शुक्राचार्य की ज्येष्ठा पुत्री हूँ। अर्चा मेरा नाम है और मैं इसी आश्रम में रहती हूँ। मां स्पृश बलात् राजन् कन्यां पितृवशाह्यहं गुरु पितामह राजेन्द्रं त्वं च शिष्य महात्मनः। हे राजन, आप मुझको बजूरी मत पकड़ो, क्योंकि मैं अभी कुंवारी हूँ और अपने पिता के अधीन हूँ। हे राजेंद्र, मेरे पिता तुम्हारे गुरु हैं और तुम उन महात्मा के शिष्य भी हो। व्यसनम सुमहद्बुद्धं सते तद्ध्यान महातपः यदि वान्यत्म यथा कार्यं धर्मदृष्टेन सत्पथा। यदि तुमने कोई अनुचित काम किया तो वे महातपा बहुत क्रुद्ध होंगे और तुम्हें विपत्ति में डाल देंगे। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मुझे धर्म विधि से वर्णन करो। वरयस्वनरश्रेष्ठं पितरं मे महाद्युतिम् अन्यथां तु फलं तुभ्यं भवेत् घोराभिसंगितम्। हे नरश्रेष्ठ, महाद्युतिमान मेरे पिताजी के पास जाकर तुम मेरे लिए प्रार्थना करो, अन्यथा करने से तुमको बड़ा बुरा फल को भोगना पड़ेगा। क्रोधेन हि पितामहसौ त्रैलोक्यमपि निर्दहेत् दास्यते चानवद्यांगं तव मां याचिता पिताम्। क्योंकि क्रोध होने पर मेरे पिताजी त्रिलोकी को भस्म कर सकते हैं। हे अनिंदित, संभव है मेरे लिए प्रार्थना करने पर मेरे पिता मुझे तुमको दे भी दें। एवं ब्रह्माणाम रजां दंडम कामवशंगतः प्रतिवाच मदोन्मत्तः शिरस्याधाय चांचलिम्। जब अर्जा ने इस प्रकार कहा तब काम से विकल एवं मंदोन्मत्त राजा दंड हाथ जोर से नवा बोला, प्रसादं कुरु शुश्वणीं न कालं शप्तुर्मरसिं त्वत्कृते हि मया प्राणं विदीर्यन्ते वरानने। हे शुश्वणी, अब मेरे ऊपर कृपा कर वृथा समय मत करो। हे वरानने, तेरे पीछे अब मेरी जान निकलना चाहती है। त्वां प्राप्य तु वधो वापि पापं वापि सुदारुणं भक्तं भजस्व मां भीरुं भजमानं सुभिबलम्। तो मुझसे मिल जा, फिर भले ही मैं मारा जाऊं, भले ही मुझे घोर पातक ही क्यों न लगे। हे वीरू, मैं बहुत विकल हो रहा हूँ, अब तू अपने चाहने वाले को अपना ले। एवं उक्त्वा तां कन्यां दोर्भ्यां प्राप्य बलात् बलि विस्फुरन्तीं यथा कामं मैथुनायोपचक्रमे। यह कहो उस बलवान दंड ने बलजोरी दोनों हाथों से उस कन्या को आलिंगन किया और छटपटाती कन्या के साथ यथेष्ट विहार किया। तमानर्तमहाघोरं दण्डाकृत्वा सुदारुणं नगरं प्रयावासं मधुमन्तमनुत्तमम्। इस प्रकार वह राजा दंड यह गर्हित एवं भयानक अनर्थ करने वाली बड़ी फुर्ती के साथ अपनी मंदमंथ नामक राजधानी को चला गया। अर्जापि रुदन्ति सा आश्रमस्याविदुरतः प्रतीक्षते सुसंत्रस्तां पितरं देवसन्निभम्। उधर अर्जा भी अपने आश्रम के समीप खड़ी हो और अत्यंत दुखी हो रोने लगी और अत्यंत भयभीत हो देवता के समान अपने पिता की बाट जोतने लगी। उत्तरकांड का 80वां सर्ग पूरा हुआ। ध्यान सोली सत्यनारायण भगवान की जय। था 81तमः सर्गम। स मुहूर्तादुपश्रितं देवर्षिरमितप्रभं स्वमाश्रमं शिष्यवृत्तः शुद्धार्थं सन्न्यवर्तत। महाप्रतापी देवर्षि शुक्राचार्य जी ने इस घटना के एक मुहूर्त बाद ही यह वृत्तांत सुना। सुनते ही वे अपने शिष्यों सहित अपने आश्रम में लौट आए। उस समय वे भूख के मारे विकल थे। स्वपश्यदर्जादीनां रजसां समभिप्लुतां जेतस्नामिव ग्रहग्रस्तां प्रत्युषेण विराजतिम्। उन्होंने आश्रम में लौटकर देखा कि अर्जादीन और धूल से भली प्रातःकालीन फीकी पड़ी हुई चन्हाई की तरह देख पड़ती है। तस्य रोषः समभवत् शुद्धार्थस्य विशेषतं निर्दहन्नेव लोकास्त्रेण शिष्यांश्चैतदुवाचहम्। एक तो वह महाभयंकर दुस्संवाद दुष्ट क्षुधा की पीड़ा, इन कारणों से ऋषि को बड़ा क्रोध उपजा। ऐसा जान पड़ा मानो वे तीनों लोगों को भस्म कर डालेंगे। उन्होंने क्रोध में भर अपने शिष्यों से कहा, पश्यद्वं विपरीतस्यं दण्ड्यस्य विदितात्मनः विपत्तिं घोरशंकाशां क्रुद्धात् अग्निशिखामिवम्। देखना, अनात्म और विपरीत काम करने वाले दंड पर आज अग्निशिखा की तरह और मेरे क्रोध से उत्पन्न कैसे विपत्ति पड़ती है। क्षयोस्य दुर्मते प्राप्तं सानुगस्य महात्मनः यः प्रदीप्तां होता शस्यं शिखां वै स्पष्टदुर्मदति मरति। इस दुष्ट ने धरती हुई आग में हाथ लगाया है, अतएव परिवार सहित इस दुर्बुद्धि दुरात्मा का नाश समीप है।
यस्मात् स कृतवान् पापम् ईदृशं घोरसंगीतं तस्मात् प्राप्स्यति दुर्मेधा फलं पापस्य कर्मणा। इस पापी ने ऐसा घोर दुराचार किया है, अतः इस मूर्ख को इस पाप कर्म का फल मिलेगा। सप्तरात्रेण राजासो सपुत्र बलवाहनम पाप कर्म समाचारो वदम प्रापश्यति दुर्मते। यह दुर्मति राजा 7 रात में पुत्र सेना और वाहनों सहित नष्ट हो जाएगा। समन्ताद्यो जन सत्तम विषयम चास्य दुर्मते दक्षन्ते 500 वर्षेणम महत्ताम पाक शासन। इस दुष्ट राजा के राज्य को चारों ओर 100 योजन तक इंद्रधूल की वृष्टि का ध्वस्त कर डालेंगे। सर्व सत्वानि यानि हम स्थावराणि चराणि च महत्ताम 500 वर्षेणम विलयम सर्वतोगमन। यहाँ जितने चर और अचर जीव है वे सब धूल की वृष्टि से नष्ट हो जाएंगे। दंडस्य विषयो यावत् तावत् सर्वसमुच्चयम् 500 वर्षमिवा लक्ष्यम सप्तरात्रम भविष्यति। दंड का जितना राज्य है वह समूचा 7 दिन की निरंतर धूल वृष्टि से चौपट हो जाएगा। इसका नाम निशान भी न देख पड़ेगा। इत्युक्तां क्रोधतां राक्षसतमश्राम निवासितं जनम जनपदान्ते संस्थेयत्तामिति चाब्रवीत्। क्रोध में भरे होने के कारण लाल लाल नेत्र कर शुक्राचार्य ने इस प्रकार राजा को श्राप देकर उस आश्रम वासियों से कहा, तुम सब दंड के राज्य को त्याग कर कहीं दूसरी जगह चले जाओ। श्रुतं तु शनसो वाक्यं सुश्रमावसतो जना निष्क्रांतो विषया तस्मात् स्थानं चक्रयत बाह्यत। शुक्राचार्य के यह वचन सुन उस आश्रम में रहने वाले लोग उस राज्य को त्याग तुरंत दूसरी जगह चले गए। सततैक्त्वा मुनिर्जनम् रजामिदं ब्रवीत् इहैव वस दुर्मेधे आश्रमे मोसमासीता। शुक्राचार्य ने इस प्रकार आश्रम वासियों से कहकर अर्जा से कहा, है दुर्बुद्धिन, तू इसी आश्रम में रह। इदं योजन पर्यन्ता शर सुरुचिर प्रभम अरजे विज्वरा भुंजोंकारश्चात्र प्रतीक्षताम्। हे अरजे, यह जो 1 योजन का सुंदर सरोवर है, इस पर तो निश्चिंत होकर रहकर और अपने कर्मों का फल भोगते हुए काल की प्रतीक्षा कर, अर्थात यहीं रहकर अपने उद्धार के समय की बाट जो होती रह। तत्समीपे चाहिए सत्ताम वासमे यश्यन्ति ताम निशाम अवत्याम 5 वर्षणम ते भविष्यन्ति नित्यदाम। उन 7 रात्रियों में जो पक्षी तेरे पास रहेंगे वे इस धूल के वृष्टि से नष्ट नहीं होंगे। श्रुत्वा नियोगं ब्रह्मर्षि सारजा भार्गवी तथाम तथैपि पितरं प्राहं भार्गवं भृष्ट दुःखिता। ब्रह्मर्षि की आज्ञा को सुन भार्गव नंदिनी अर्जा ने अत्यंत दुखी हो उस आज्ञा को तत्काल स्वीकार कर लिया। इत्युक्तं भार्गवो वासम् अन्यत्र समकार्यत् तच्च राज्यं नरेन्द्रस्यं स्वभृत्य बलवाहनम्। यह कहा शुक्राचार्य भी अन्यत्र रहने के लिए चल दिए। अवृत्य वाहन सहित वह राजा का राज्य सप्ताहात् भवस्मसादभूतं यथोक्तं ब्रह्मवादिनं तस्यासो दण्डविषयो विन्ध्यशैवलयो नृप। भार्गव मुनि के कथनानुसार 7 दिन में धूल वृष्टि से ध्वस्त हो गया। हे राम, यह विंध्याचल और शैवल पर्वत के बीच में दंड का राज्य था। सप्तो ब्रह्मर्षिणा तेन वैधर्म्ये सहिते कृते ततः प्रवृत्ते काकुतस्थं दण्डकारण्यमुच्यते। सो ब्रह्मर्षि के शाप के कारण से पाप का फल मिला। और हे श्री रामचंद्र, तभी से इस देश का नाम दंडकारण्य प्रसिद्ध हुआ है। तपस्विना स्थितां यात्रं जनस्थानम तो भवत् एतत्ते सर्वमाख्यातं यन्मा पृच्छसि राघव। हे राम, तपस्वियों के वास करने के कारण यह जनस्थान भी कहलाता है। हे राम, आपने जो पूछा वह सब मैंने कहा। संध्यामुपासितं वीरं समयोग्याति वर्तते एते महर्षियः सर्वे पूर्णकुंभा समदता। हे वीर, अब संध्योपासन करने का समय निकला जाता है। देखो, ये महर्षिगण अपने अपने घड़ों में जल भरे हुए चारों ओर से ऋतोदका नरव्याघ्रम आदित्यम पर्युपासते सतैर्ब्राह्मणोऽभ्यस्तं सहिते ब्रह्मवित्तमे रविरस्तं गतो राम गच्छोदमामुपस्पृश। स्नानादिक कर सूर्योपासन स्थान में संलग्न है। हे पुरुष सिंह, अतएव इन सत्यवादी ब्राह्मणों के साथ बैठकर आचमन आदि कर तुम भी संध्योपासन करो, क्योंकि सूर्य अब अस्त हो चुके। उत्तरकांड का 81वां सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान सूर्य सत्यनारायण भगवान की जय। अतः द्वयशतितमः सर्गम ऋषैर्वचनमाज्ञायं राम संध्यामुपासितुम् अपक्रामत्सर पुण्यम अप्सरो गणवेवितम्। अगस्त जी की आज्ञा से श्री रामचंद्र जी अप्सराओं से सेवित उस निर्मल जल वाले तालाब के समीप संध्योपासन करने को गए। तत्रोदकमुपस्पृश्यं संध्यामनुवास्य पश्चिमम् आश्रमं प्रविशद्रामं कुंभयोरणे महात्मनः। वहां आचमन पूर्वक संध्योपासन कर चुकने के बाद श्री रामचंद्र जी महात्मा अगस्त जी के आश्रम में लौटकर आ गए। तस्यागस्त बहुगुणं कंदमूलं तथोपथं शाल्यादीनि पवित्राणि भोजनार्थं कल्पयत्।
ऋषि अगस्त्य ने श्री रामचंद्र जी को बहुत से कंदमूल, मसाले और साठी के चावल का भात आदि पवित्र भोज्य पदार्थ खाने के लिए दिए। स भुक्तवान् नरश्रेष्ठ तस्मादन्नमृतोपमं प्रेतश्च परितुष्टश्चं ताम्रात्रिं समुपाविशत्। नरश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने अगस्त्य के दिए हुए अमृत समान पदार्थों को खा और हर्षित हुआ रात उसी आश्रम में रहकर बिताए। प्रभाते काले मुत्थायं कृत्वा एकमरिन्दमः ऋषि समुपचक्रामं गमनाय रघुत्तमः। वे प्रातः काल उठकर और सवेरे के आवश्यक कृत्यों से निश्चित विदा मांगने के लिए वे अगस्त्य जी के समीप गए। अभिवाद्य प्रविद्रामो महर्षि कुंभ संभवम आपृच्छे स्वाश्रमं गंतुम ममानुज्ञातुम अर्हसि। श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर अगस्त्य जी से कहा, भगवान, आप मुझे अपने स्थान पर जाने की आज्ञा दीजिए। धन्योऽस्मि अनुगृहीतोऽस्मि दर्शनेन महात्मनः द्रष्टुं चैव गमिष्यामि पावनार्थं ममात्मनः। मैं धन्य हूँ, आपने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया। आप जैसे महात्मा के दर्शन होने से मैं कृतार्थ हो गया। अपने को पवित्र करने के लिए मैं कभी कभी आपके दर्शन करने आया करूँगा। तथा वदति काकुतस्थे वाक्यम अद्भुत दर्शनम वाच परमा प्रीतो धर्म नेत्रस्तपोदना। श्री रामचंद्र जी के ऐसे अद्भुत वचन सुन ज्ञानी एवं तपस्वी अगस्त्य जी हर्षित हो बोले, अत्यद्भुतमिदं वाक्यं तव राम शुभाक्षरं पावनः सर्वभूतानां त्वमेव रघुनंदन। हे रघुनंदन, सुंदर अक्षरों की योजना से युक्त आपके ये वचन बड़े अद्भुत हैं और आप ही के कहने योग्य हैं। आप तो स्वयं समस्त प्राणियों के पावन करने वाले हैं। बहुलतमपि राम त्वं ये अनुपश्यन्ति केचनं पार्वता सर्वभूताश्च पूज्यास्ते त्रिदिशेश्वर। हे श्री रामचंद्र, जो कोई थोड़ी देर भी तुम्हारा दर्शन करता है वह समस्त लोगों को पवित्र करता हुआ स्वर्ग में जा देवताओं से पूजित होता है। ये चत्वाम घोर चक्षुर्भिं पश्यन्तीं प्राणिनो भुवि हस्तास्ते यमदंडेन सन्ध्यो निर्यागामिनः। और जो मर्त्यलोकवासी प्राणी तुम्हें बुरी निगाह से देखते हैं वे यमदंड की मार खाकर नरकगामी होते हैं। ईदृश सत्वं रघुश्रेष्ठं पावनं सर्वदेहिनां भुवि त्वां कथयन्तो ये सिद्धि मिष्यन्ति राघवम्। हे रघुनाथ जी, आप समस्त प्राणियों को इस प्रकार के पवित्र करने वाले हैं। हे राघव, जो इस पृथ्वी मंडल पर आपके गुणानुवाद कीर्तन करेंगे वे सिद्धि पावेंगे। तुम गच्छारिष्टमप्यग्रह पंथा न कुतो भयं प्रसादि राज्यम धर्मिणं गतिर्हिं जगतो भवान। आप अपने स्थान को अब निर्भय होकर पधारिए। मार्ग आपके लिए मंगलकारी हो। आप धर्म पूर्वक शासन कीजिए, क्योंकि आप ही जगत के एकमात्र रक्षक हैं। एवमुक्तास्तु मुनिनां प्राञ्जलि प्रग्रहो नृपम् अभ्यवाद्यत प्राज्ञास्तं ऋषिं सत्यशीलिनम्। जब मुनिराज ने इस प्रकार कहा तब बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने उन सत्यशीलवान ऋषि को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अभिवाद्यं ऋषि श्रेष्ठं ताश्चम सर्वास्तपोधनान् अध्यारोह तद्व्यग्रह पुस्तकं हेमभूषितम्। इस प्रकार से श्रेष्ठ अगस्त्य जी तथा उस आश्रम के अन्य सब ऋषियों को प्रणाम कर श्री रामचंद्र जी स्वस्थ चित्त हो स्वर्ण भूषित पुष्पक विमान पर सवार हुए। तम प्रयान्तं मणिगणम् आशीर्वादे समन्ततः अपूजयन् महेन्द्राभं सहस्राक्षमिवामरा। उस समय चारों ओर से ऋषि लोग उनको आशीर्वाद देने लगे और उनकी स्तुति करने लगे, मानो देवता इंद्र की स्तुति कर रहे हों। स्वस्थ सदृशे राम पुष्पके हेमभूषिते शशि मेघ समीपस्थो यथा जलधरागमे। स्वर्णभूषित पुष्पक विमान में बैठे हुए आकाश में श्री रामचंद्र जी वैसे ही शोभायमान हुए जैसे वर्षाकालीन मेघ मंडल के निकट चंद्रमा शोभायमान होता है। ततो अर्घ दिवसे प्राप्तिं पूज्यमानस्ततः सतः अयोध्यां प्राप्त काकुतस्थो मध्य कक्षाम अवातरत्। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी रास्ते में जहाँ तहाँ सत्कारित हो दोपहर होते होते अयोध्या में पहुँच गए और अपने राजभवन का बीच की डेवढ़ी पर उतर पड़े। ततो विसृज्य रुचिरं पुष्पकं कामगामिनं विसर्जयित्वं गच्छेतिं स्वस्ति स्वस्ति च पूर्वम्। तब महाराज ने उस श्रेष्ठ एवं इच्छानुगामी विमान की आज्ञा दी कि तुम्हारा मंगल हो, अब तुम जाओ। कक्षान्तरस्थितं क्षिप्रं द्वास्तं रामो ब्रवीत च लक्ष्मणं भरतं चैव गत्वां तौ लघु विक्रमो ममागमनमाख्यायं शब्दापहतमाचिरम्। पुष्पक को विदा कर श्री रामचंद्र जी ने उस ड्योढ़ी के दरबान को संबोधन कर या बुलाकर कहा, तुम शीघ्र जाकर श्रेष्ठ विक्रमी भरत और लक्ष्मण को मेरे आने की सूचना दो। उत्तरकांड का 82वां सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान सूर्य सत्यनारायण भगवान की जय। अतः त्रयशीतितमः सर्गम् तच्चुत्वां भाषितं तस्यां रामस्य अक्लिष्टकर्मणः द्वास्थं कुमारावावयं राघवाय न्यवेदयत्। अक्लिष्टकर्मा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर द्वारपाल दोनों भाइयों को जाकर बुला लाया और महाराज के सामने उनको उपस्थित कर दिया। दृष्ट्वा तु राघवः प्राप्ता भरत लक्ष्मणो परिष्वज्यं ततो रामो वाक्यम् एतदुवाच। हम दोनों भाई भरत और लक्ष्मण को आया हुआ देख श्री रामचंद्र जी उनसे मिले भेटे
तदंतर श्री रामचंद्र जी ने उन दोनों से कहा, कृतम मया यथा तथ्यम द्विजकार्यमनुत्तमं धर्म सेतु मतो भूय कर्तुमिच्छामि राघवो। मैंने ब्राह्मण का काम तो ठीक ठीक कर दिया, अब मेरी इच्छा एक राजसूय यज्ञ करने की है। अक्षयश्चाव्ययश्चैवं धर्म सेतुर्मतो मम धर्म प्रवचनम चैव धर्म पाप प्रणाशनम। क्योंकि मैं तो राजसूय यज्ञ को अक्षय एवं अविनाशी पुण्य फल प्रदाता और समस्त पापों का नाश करने वाला समझता हूँ। युवाभ्याम आत्मभूताभ्याम राजसूयमनुत्तमं सहितो यष्टमिच्छामि तत्र धर्मस्तु शाश्वत। अतः मैं तुम दोनों भाइयों की सहायता से यज्ञ में श्रेष्ठ इस राजसूय यज्ञ को करना चाहता हूँ। एक उसमें स्थायी सनातन धर्म है, अथवा राजसूय यज्ञ करने से अक्षय धर्म फल या पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इष्ट्वा तु राजसूयेनं मित्र शत्रुनिबर्हण स्वभुत्तेन सुयज्ञानं वरुणत्वमुपागमत्। सोमश्चं राजसूयेनं यस्त्वां धर्मेण धर्मवित् प्राप्तश्च सर्वलोकेषु कीर्तिस्थानं च शाश्वतम्। देखो मित्र, देवता ने राजसूय यज्ञ का वर्णत्व प्रादाय था। इसे यज्ञानुष्ठान द्वारा धर्मात्मा सोम ने धर्म पूर्वक राजसूय यज्ञ करके लोकों में अमित कीर्ति और अक्षय पद पाया है। अस्मिन् हनियच्छेयश्चिन्तत्वां तन्मया सहं हितं चायति युक्तं च प्रयतो वक्तुमर्हता। अतएव आज ही तुम दोनों मेरे साथ विचार करके इस विषय में जो हितकर और उत्तरकाल में सुखकारक हो सो बतलावे। श्रुत्वा तु राघवस्य तद्वाक्यं वाक्य विशारद भरतः प्राञ्जलिर्वक्तं वाक्यमेतद्वाचाम्। बोलने में चतुर भरत जी ने श्री रामचंद्र के ये वचन सुनकर हाथ जोड़कर कहा, त्वयि धर्मः प्रसादो त्वयि सर्वा वसुंधरां प्रतिष्ठिता महाबाहो यश्चंद्रामित विक्रम। हे अमित पराक्रमी महाबाहो श्री राम, हे साधो, आप ही में सर्वोत्कृष्ट धर्म समस्त पृथ्वी और यश प्रतिष्ठित है। महीपालाश्च सर्वे त्वं प्रजापतिमिवावर निरीक्षन्ते महात्मानं लोकनाथं यथा वयम्। जितने राजा लोग हैं वे सब और हम दोनों आपको वैसा ही मानते हैं जैसा कि ब्रह्मा को सब देवता लोग मानते हैं। वे आपको महात्मा और लोकनाथ समझते हैं। पुत्राश्च पृथ्वीवत् राजन् पश्यन्तीं त्वां महाबलं पृथिव्यां गतिभूतोऽसिं प्राणिनामपि राघवम्। हे महाबल, जैसे पुत्र अपने पिता को मानते हैं वैसे ही वे आपको मानते हैं। हे राघव, आप पृथ्वी के गति रूप और समस्त प्राणियों के आधारभूत है। स त्वमेवं पितं यज्ञमाहर्तासि कथं नृप पृथिव्यां राजवंशानां विनाशो यत्र दृश्यते। इस पर भी जिस यज्ञ के करने में अनेक पृथ्वी के राजवंशों के क्षय होने की संभावना है, हे रघुनाथ, आप उस राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान क्यों करना चाहते हैं। पृथिव्यां ये च पुरुषां राजन् परुषमागतः सर्वेषां भविता तत्रं संशयं सर्वकोपजा। हे राजन, पृथ्वी में जितने पराक्रमी पुरुष हैं उन सबका आपके क्रोध से निश्चय ही नाश हो जाएगा। सर्वा पुरुष शार्दूलं गुणैरतुल विक्रमं पृथ्वीं नारसेहं वशे हि तमवर्तते। अतएव हे पुरुष सिंह, हे अतुल पराक्रमी, आपको पृथ्वी के समस्त वीरों का नाश करना उचित नहीं, क्योंकि वे सब तो आपके वश में हैं। भरतस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा अमृतमयं यथां प्रहर्षमतुलं लेभे रामः सत्यपराक्रमः। सत्यपराक्रमी श्री रामचंद्र जी भरत जी की यह अमृतमय जैसे वचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। वाच च शुभं वाक्यं कैकेय्यानन्दवर्धनं प्रीतोऽस्मि परितुष्टोऽस्मि तव अन्त्यं वचने वद। और कैकेयी के आनंद बढ़ाने वाले भरत जी से यह शुभ वचन बोले, हे पाप रहित, तुम्हारे कथन से मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न और संतुष्ट हुआ हूँ। इदनं वशं क्रवीमं त्वयं धर्म समाहितं व्याहृतं पुरुष व्याघ्रं पृथिव्यां परिपालनम्। हे पुरुष सिंह, ये तुम्हारे वचन वीरता युक्त धर्म संबद्ध है तथा पृथ्वी के वीरों की रक्षा करने वाले हैं। ऐश्य तस्मभिप्रादाय राजुसूर्यात् क्रतुतमा निवर्तयामि धर्मज्ञं तव सुव्याहृतेन च। हे धर्मज्ञ, तुम्हारे इस कथन को सुन अब मैं इस सर्वश्रेष्ठ राजसूय यज्ञ करने का विचार त्याग देता हूँ। लोक पीड़ाग्रह कर्म न कर्तव्यं विचक्षणे बालानां तु शुभं वाक्यं ग्राह्यं लक्ष्मण पूर्वजा तस्मा शृणु ते वाक्यं साधु युक्तं महाबल। क्योंकि चतुर लोगों को ऐसा कोई काम न करना चाहिए जिससे लोगों को पीड़ा पहुंचे। हे भारत, युक्त वचन को बालकों के भी मान लेने चाहिए। हे महाबली, अतः मैं तुम्हारा यह उत्तम कथन मानता हूँ। उत्तरकांड का 84वां सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान 16 भगवान की जय। अतः चतुरशततमः सर्गम् तथोक्तं वत्तिं रामे तुम भरते च महात्मनिं लक्ष्मणोऽथं शुभं वाक्यं वाचं रघुनंदनम। जब महात्मा भरत जी श्री रामचंद्र जी ने इस प्रकार कहा, तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी से यह मनोहर वचन कहा, अश्वमेव महायज्ञ पावनः सर्वपाश्मनां पावनस्तव दुर्धर्षो रोचतां रघुनंदन। हे रघुनंदन, संपूर्ण पापों से पवित्र करने वाला अश्वमेध यज्ञ है। हे दुर्धर्ष, यदि आपकी इच्छा हो तो यही यज्ञ कीजिए। श्वेते हि पुरावित्तं वासवेषु महात्मने ब्रह्महत्यावृतः शक्रो है अमेघेन पावितः।
एक पुरानी कथा ऐसी सुनी है कि इंद्र को जिस समय ब्रह्म हत्या लगी थी उस समय उन्होंने यही यज्ञ किया था और इसके करने से वे पवित्र हुए थे। पुरा किल महाबाहो देवासुर समागमे वृत्तो नाम महानासी दैत्यो लोक सम्मता। हे महाबाहो, पूर्व काल में देवासुर युद्ध में लोक पूजित वृत्र नाम का एक बड़ा था विदत्त था। विस्तीर्णो योजना शतमुच्र स्त्री गुणम तथा अनुरागेण लोकाश्रयेण स्नेहात् पत्यसे सर्वथा। वह 100 योजन चौड़ा और 300 योजन लंबा था। तीनों लोकों पर अपना स्वाधिकार होने का वह अभिमान था और वह तीनों लोकों को स्नेह की दृष्टि से देखता था। धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च बुद्ध्यां च परिनिष्ठितः शशास पृथ्वीं स्थितां धर्मेण सुसमाहितः। वह बड़ा धर्मज्ञ, कृतज्ञ और बुद्धिमान था। वह भरी पूरी पृथ्वी का धर्म से, ईमानदारी से, सावधानता पूर्वक शासन करता था। तस्मिन् प्रशास्तिं तदा सर्वकामदुधामहिं रसवन्तीं प्रसूनानि मूलानि च फलानि च। उसके राज्य में यह पृथ्वी कामधेनु की तरह संपूर्ण पदार्थों को यथोचित रीत्या उत्पन्न करती थी और रसीले एवं स्वादिष्ट फल, फूल और मूल होते थे। अकृष्टपच्या पृथिव्यं सुसम्पन्ना महात्मनः स्वराज्यं तादृशं भुङ्क्ते स्फीतमद्भुतदर्शनम्। बिना जोते अन्न उत्पन्न होता था। इस प्रकार वह बहुत समय तक भरा पूरा और अद्भुत राज्य करता रहा। तस्य बुद्धि समुत्पन्नां तपः कुर्यान्मनुत्तमं तपो हि परमं श्रेष्ठ सम्मोह पितरत् सुखम्। एक बार उसके मन में यह बात आई कि मैं उत्तम तप करूं, क्योंकि तप ही कल्याणकारक है। संसार के अन्य सुख से तो अज्ञान की वृद्धि करने वाले या मोह उत्पन्न करने वाले हैं। स निक्षिप्य सुतम ज्येष्ठम पौरेशु मधुरेश्वरम तप उग्रम समातिष्ठातापन्य सर्वदेवता। इस प्रकार विचार कर मधुरेश्वर अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य दे समस्त देवताओं को भय देने वाला उग्र तप करने लगा। तपस्तप्यते वृत्ते तु वासव परमार्थवत् विष्णुं समुपसंक्रम्यं वाक्यमेतद्वाचहम्। उसे ऐसा तप करते देख इंद्र बड़े दुखी हो विष्णु के पास गए और उनसे बोले, तपस्यतां महाबाहो लोका सर्वविनिर्जिता बलवान सहि धर्मात्मा नैनम सूक्ष्म्यामि शासितुम्। हे महाबाहो, वृत्र ने तपोबल से सब लोगों को जीत लिया है। एक तो वह बलवान, दूसरे वह धर्मात्मा भी है, अतः मैं उसका शासन नहीं कर सकता। यद्यसौ तप अतिष्ठयेत् भूय एव सुरेश्वरं यावल्लोका धरिष्यन्तिं तावदस्य वशानुगा। हे सुरेश्वर, यदि वह फिर तप करना आरंभ कर देगा तो जब तक ये सब लोग विद्यमान रहेंगे तब तक यह उसी के वश में रहेंगे। तम चैनम परमोदारमुपेक्षसि महाबलं क्षणं हि न भवेत् वित्रं क्रुद्धे त्वयि सुरेश्वर। हे महाबल, हे सुरेश्वर, अतएव आप उस परमोदार की उपेक्षा न करें। यदि आप क्रोध करेंगे तो यह एक क्षण भी जीवित न रह सकेगा। यदा हि प्रीति संयोगम त्वया विष्णु समागतः तदा प्रवृत्तिं लोकानां नाथ त्वमुपलभ्यता लब्धवान्। हे विष्णु, जब से वह आपका प्रीति पात्र बना है तभी से वह लोकों का मालिक हो गया है। सत्वं प्रसादं लोकानां कुरुष्वं सुसमायतः त्वत्कृतेन हि सर्वं स्वायत्त प्रशान्तमरुजं जगत्। हे भगवान, अतएव आप लोगों पर कृपा कीजिए, आप ही के लिए यह सारा जगत शांत और व्यथा रहित होगा। इमे हि सर्वे विष्णु त्वां निरीक्षन्ते दिवोकशं वृद्धधातेन महत्तां तेषां साध्यं कुरुष्वहम्। हे विष्णु, ये देवता लोग आप ही की ओर 3 मुख को देखते हैं, अतएव उस वृतासुर को मारकर उसकी पूरी सहायता कीजिए। तो या हि नित्य साध्यं कृतमेषां महात्मनां असह्यमिदमन्येषाम् अगत्येनां गतिर्भवान्। आप तो इन देवताओं की सदा से सहायता करते आए हैं, आपको छोड़ और कोई इनकी सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि जिसकी कोई गति नहीं उसकी गति आप ही हैं, अथवा अनाथों के नाथ आप ही हैं। उत्तरकांड का 84वां सर्ग पूरा हुआ। ध्यान श्री सत्यनारायण भगवान ने की जाए। अतः 85तमः सर्गम लक्ष्मणस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वां शत्रुर्निबर्हणः वृत्तघातं शेषेणं कथयत्यां सुव्रता। लक्ष्मण की ये वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुव्रत, वृतासुर के वध की पूरी कथा कहो। राघवेनैव मुक्तस्त्वं सुमित्रानन्दवर्धन भूय एव कथां दिव्यां कथयामास सुव्रता। सुमित्रानंदन लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के यह वचन सुन उस दिव्य कथा को कहने लगे। सहस्राक्ष वचन श्रुतम सर्वेषां च दिवोकसां विष्णु देवानुवाचेदं सर्वानिंद्र पुरोगमान। हे श्री राम, उस समय इंद्र आदि समस्त देवताओं का गिड़गिड़ाना सुन भगवान विष्णु बोले, पूर्वं स्वविद्वद्योऽस्मि वृतस्य महात्मनः तेषां युद्धप्रियार्थं हिम्नाहं हन्मि महासुरम्। हे देवताओं, मैं वृतासुर के मैत्री रूपी बंधन से बहुत काल से बंधा हुआ हूँ, अथवा वृतासुर की मुझ में बहुत दिनों से प्रीति है, अतएव आप लोगों को प्रसन्न करने के लिए मैं उसे मार नहीं सकता।
अवश्यं करणीयं च भवतां सुखमुत्तमं तस्मादुपायमाख्यास्य सहस्राक्ष वधिष्यते। परंतु साथ ही तुम लोगों के सुख का उपाय भी मुझे अवश्य करना है, अतएव मैं ऐसा उपाय बतला दूंगा जिससे इंद्र उस वृत्तासुर को मार डालेंगे। त्रेधा भूतं करिष्यामि आत्मानं सुरत्तमः तेन वृत्तं सहस्राक्षो वधिष्यते निसंशयः। हे सुरश्रेष्ठ, मैं अपने 3 भाग कर वृत्तासुर का वध इंद्र के हाथ से करवा दूंगा, इसमें संदेह नहीं है। एकांशो वासवं यातुं दैत्यो वज्रमेव तुम दैत्यो भूतलं यातु तदा वृत्तम अनिश्यते। मेरे 3 भागों में से एक तो इंद्र में व्याप्त होगा, दूसरा वज्र में रहेगा और तीसरा भूतल में, तब वृत्तासुर का वध होगा। तथा ब्रुवति देवेशे देवा वाक्यमथा ब्रुवन् एवं तन्न संदेहो यथा बुधसी तत्यान् मद्रं तेस्तु गमश्यामि वृत्तासुरवधैषिणा भजस्व परमोदारं वासवं स्वेन तेजसा। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर देवता कहने लगे, हे दैत्य निकंदन, बहुत अच्छा, आप निसंदेह ऐसा ही करें, आपका मंगल हो। हम तो वृत्तासुर का वध चाहते हैं और अब हम लोग चाहते हैं, हे परमोदार, आप अपने तेज से इंद्र में व्याप्त होजिए। ततः सर्वे महात्मानं सहस्राक्ष पुरोगमा तदारण्यमुपाक्राम्यन् यत्र मृत्युः महासुरः। तदंतर इंद्र आदि समस्त देवता उस वन में गए जिसमें महासुर वृत्त तप कर रहा था। ते पश्यंस्तेजसां भूतं तपन्तं रोषुरोत्तमं पिबन्तमिव लोकास्त्रीर्निदहन्तमिवाम्बरम्। वहां जाकर देवताओं ने तप करते हुए उस दैत्य को देखा। वह अपने तप के तेज से तीनों लोकों को जीतता हुआ आकाश को भस्मसात किए डालता था। दृष्ट्वैव चासुरश्रेष्ठं देवास्त्रासमुपागमन् कथमेनं वदिष्यामः कथं न स्यात् पराजयः। वृत्तासुर के उस रूप ही को देखकर समस्त देवता भयभीत हो गए और आपस में कहने लगे, हम इसे किस प्रकार मारे जिससे हम लोगों की हार न हो। तेषां चिन्तितां तत्रं सहस्राक्षः पुरन्दरः वज्रं प्रगृह्य पाणिभ्यां प्राणेणोदवृत्तमूर्धने। उनके इस प्रकार कहने पर सहस्राक्ष इंद्र ने हाथ में वज्र लेकर वृत्तासुर के सिर में मारा। कालाग्निनेव घोरेणं दीप्तेनेव महाचिशां पततां वृत्रशीर्षां जगत्रासमुपागमत्। कालाग्नि के समान भयंकर प्रदीप्त एवं महाशिखायुक्त उस वज्र के प्रहार से वृत्तासुर का सिर कटकर गिर पड़ा, जिससे तीनों लोकवासी डर गए। असंभाव्यं बुधं तस्य वृत्तस्य विबुधाधिपः चिन्तयानो जगामाशुं लोकस्यन्तं महायशः। महायशस्वी इंद्र उसके वध को अनुचित विचार कर ऐसे भागे कि लोकाचल नामक पहाड़ के उस पाप घोर अंधकार में चले गए। तमिंद्रम ब्रह्म हत्यासुम गच्छन्तम अनुगच्छतिम आपत्तिचास्यं गात्रेषुम तस्मिंद्रम दुःखमाविशत्। परंतु ब्रह्म हत्या ने वहां भी उनका पीछा किया और वह उनके शरीर में घुस गई, जिससे इंद्र बड़े दुखी हुए। हतार्य प्रणष्टेन्द्रास्तेवा सगणी पुरोगम विष्णुम त्रिभुवनेशानम मुहुर्मुहुर पूजयन्। इस प्रकार वृत्तासुर के मारे जाने और इंद्र के गुप्त हो जाने से अग्नि को साथ ले समस्त देवता त्रिलोकेश्वर भगवान विष्णु के शरण में गए और बार बार उनकी स्तुति करके कहने लगे, त्वं गते परमेशानं पूर्वजो जगतः पितां रक्षार्थं सर्वभूतानां विष्णुत्वमुपजग्मिवान्। हे प्रभु, आप ही इस जगत की गति हैं, आप ही सबके उत्पन्न करने वाले पिता हैं, आप ही इस दृश्यमान ब्रह्मांड के आदि कारण है। सब प्राणियों की रक्षा के लिए आपने विष्णु का रूप धारण किया है। अतश्चायं तया वृत्तो ब्रह्म हत्या च वासवं वातते मूर्षार्दूलं मोक्षं तस्य विनिर्दिशः। हे देवताओं में श्रेष्ठ, वृत्तासुर तो मारा गया, परंतु अब इंद्र को ब्रह्म हत्या सता रही है। अब ब्रह्म हत्या के छूटने का कोई उपाय बतलाइए। तेषां तद्वचनं श्रुत्वां देवानां विष्णुरब्रवीत् मामेव यजतां शक्र पावयिष्यामि वज्रिणम्। उन देवताओं का यह कथन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, इंद्र से कहो कि मेरा आराधना करे तो मैं उनको पवित्र कर दूंगा। पुण्येणं हयमयेणं मामिष्टां पाकशासनः पुनरिष्यति देवानां इंद्रत्वमुक्तो भया। अश्वमेध द्वारा मेरा आराधन करने से पवित्र होकर इंद्र पुनः इंद्रासन पर बैठ तुम्हारे देवलोक अर्थात स्वर्ग का निर्भय हो राज्य करेंगे। एवं संदिश्यतां वाणीं देवानां चामृतोपमां जगाम विष्णुर्देवेश स्तूयमानस्त्रिविष्टपम्। इस प्रकार देवताओं को अमृतमयी मधुर वाणी से उपदेश दे और देवताओं से पूजित हो भगवान विष्णु वैकुंठ को चले गए। उत्तरकांड का 50वां सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान सूर्य सत्यनारायण भगवान की जय। अतः षोडशतमः सर्गम तदा वृत्यवधम सर्वम अखिलेन लक्ष्मण कथयत्वं नरश्रेष्ठं गताशेषं प्रचक्रमे। इस प्रकार लक्ष्मण जी वृत्तासुर के वध की आदि से कथा कहकर बची हुई कथा कहने लगे।
ततो हते महावीर्ये वृत्रे देवभयङ्करे ब्रह्महत्यावृतः शक्रं संज्ञां लेवेन विग्रहम् स्वन्तमाश्रितं लोकानां नष्टसंज्ञो विचेतन कालम तत्र अवसत किंचन दष्टमानम इवोरेगा। जब देवताओं को भयभीत करने वाला महाबलवान वृत्तासुर मारा गया तब ब्रह्म हत्या लगने के कारण इंद्र अचेत हो अंधेरे में गेंडुड़ी मारे सर्प की तरह चुपचाप कुछ दिनों तक बैठे रहे। अतः नष्टे सहस्त्राक्षे उदेगणं भव जगतः भूमिश्चम ध्वस्तं शंकाशाम निस्नेहम शुष्क काननाम। उनके गुम हो जाने से सारा जगत घबरा उठा, पृथ्वी ध्वस्त सी हो स्नेहहीन हो गई, जंगल सूख गए। निःसृतस्ते सर्वे तुम हीद्राश्चम सरितस्तथां संक्षोभयश्चैव सत्त्वानां नावृष्टितो भवत्। बड़े बड़े तालाबों या झीलों में और नदियों में जल ही न रह गया, बिना जल वृष्टि की सारी प्रजा घबरा गई। श्रियमाणे तुल्लोके अस्मै सम्भ्रान्तं मनसा सुरां यदुक्तं विष्णुनां पूर्वं तं यज्ञं समुपानयन्। संसार की यह दशा देख और लोगों के नष्ट हो जाने की शंका कर देवता भी घबरा उठे। फिर भगवान विष्णु की आज्ञा को स्मरण कर देवताओं ने यज्ञानुष्ठान आरंभ किया। ततः सर्वे सुरगणाः सोपराद्या सहर्षिभिः तं देशं समुपाजग्मुहि अत्यन्तो भयमोहिताः। सबसे प्रथम समस्त देवता अपने साथ उपाध्याय और महर्षियों को ले वहां गए जहां भय से भीत होने के कारण इंद्र अचेत हो बैठे हुए थे। ते तु दृष्ट्वा सहस्राक्षम् आवृत्तं ब्रह्महत्या तं पुरस्कृत्य देवेशम् अश्वमेघं प्रचक्रिरे। इन देवताओं ने इंद्र को ब्रह्महत्या से युक्त देखकर उनको यज्ञ दीक्षा में बिठा अश्वमेघ यज्ञ करना आरंभ किया। ततो अश्वमेघ सुमहान महेंद्रस्य महात्मनः ववृते ब्रह्महत्यायाः पावनार्थं नरेश्वर। हे राजन, तब इंद्र की ब्रह्म हत्या छुटाने के लिए बड़ी धूमधाम से अश्वमेघ यज्ञ होने लगा। ततो यज्ञ समाप्त तो ब्रह्म हत्या महात्मनः अभिगम्य अब्रवीत वाक्यं क्वमे स्थानं विधास्यथ। जब यज्ञ समाप्त हुआ तब वह ब्रह्म हत्या इंद्र के शरीर से निकल स्त्री का रूप धारण कर कहने लगी, मेरे रहने के लिए लोग मुझसे कौन सा स्थान देते हैं। तैतामुचुस्तत्तो देवास्तुष्टां प्रीति समन्विता चतुर्थां विभजात्मानम् आत्मानैव दुरासते। ब्रह्म हत्या का यह वचन सुन देवता लोग संतुष्ट और प्रसन्न होकर बोले, हे दुरासते, तो अपने 4 टुकड़े कर डाल। देवानां भाषितं श्रुतं ब्रह्म हत्या महात्मनां संदधो स्नानमत्यर्थं वर्यामास दुर्वशा। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्म हत्या ने अपने 4 टुकड़े कर डाले और दूसरी जगह रहने के संबंध में इस प्रकार कहा, एकेनांशेन वर्तस्यामि पूर्णोदा सुमनति सुवे चतुरो वार्षिकान् मांसान् दर्पघ्नि कामचारिण। हे देवताओं, मैं अपने एक अंश टुकड़े से बरसात में 4 मास तक जल से पूर्ण नदियों में उनका अहंकार का नाश करती हुई यथेष्ट संचार करूंगी। भूम्यामहं सर्वे कालमेकेनांशेन सर्वदा वसिष्यामि न संदेहं सत्येन तद्ब्रवीमि वा। दूसरे अंश से मैं सदैव पृथ्वी में अवसर रूप से वास करूंगी। मेरे इस कथन में कुछ भी संदेह नहीं है, मैं यह बात सत्य सत्य कहती हूँ। यो मनसतेत्यो मे स्त्रीषु यवनशालिषु त्रिरात्रं दर्पपूर्णासुं वदे वशिष्ये दर्पघातनी। तीसरे अंश से मैं दर्पवती युवती स्त्रियों की योनि में उनका दर्प चूर करने के लिए 1 मास में 3 दिन वास करूंगी। हंतारो ब्राह्मण्यान्य तु मृषा पूर्वमधूषकान् ताश्चतुर्थेण भागेणं संस्कृते सुरसभा। तथा चौथे अंश से है सुरश्रेष्ठों में उन हत्यारों में रहूंगी जो निरपराध अथवा झूठे दोष लगाकर ब्राह्मणों को मारेंगे। प्रत्युचुस्तां ततो देवं यथा वदसे दुर्वसे तथा भवत्वं तत्सर्वं साध्यास्वं यदीप्सितम्। ब्रह्म हत्या के यह वचन सुनकर सब देवता कहने लगे कि हे दुष्ट निवासिनी, तू जैसा कह रही है वैसा ही कर। ततः प्रत्यानुतां देवं सहस्राक्षं भवन्दिरं विज्वरां भूतमाम्यां च वासवः समपद्यता। यह कहकर समस्त देवताओं ने प्रसन्न हो इंद्र को प्रणाम किया और इंद्र भी पवित्र और चिंता रहित होने के कारण बड़े प्रसन्न हुए। शांतं च जगत्सर्वं सहस्राक्ष प्रत्यक्षते यज्ञं चाद्भुत संकाशं तदा शक्रोभ्य पूजयत्। जब इंद्र अपने इंद्रासन पर पुनः जा विराजित तब सब जगत शांत हो गया और इंद्र ने उस अद्भुत यज्ञ की बड़ी प्रतिष्ठा की। ईदृशो ह्याश्वमेघस्य प्रसादो रघुनंदन यजस्व सुमहाभागम हयमेघेन पार्थिव। हे राम, अश्वमेघ यज्ञ की ऐसी महिमा है। हे महाभाग, अतएव आप भी अश्वमेघ यज्ञ कीजिए। इति लक्ष्मण वाक्यमुत्तमं नृपतिरतीव महात्मा परितोषमावाप इष्टचेता स निशम्येन्द्रं समान विक्रमोजा। इंद्र के समान पराक्रमी श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के कहे इन उत्तम और मनोहर वचनों को सुनकर परम संतुष्ट और परम प्रसन्न हुए। उत्तरकांड का 86वां सर्ग पूरा हुआ। ध्यान सूर्य सत्यनारायण भगवान की जय। सप्ताशीतितमः सर्गम्
तच्छुत्वं लक्ष्मणेन उक्तं वाक्यं वाक्यविशारदं प्रत्युवाच महातेजं प्रसन्न राघवो वच। बोलने वालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी के इन वचनों को सुनकर और मुस्कुरा कर यह कहा, एवमेव नरश्रेष्ठं यदा वदसि लक्ष्मणं वृत्तघातम् अशेषणं वाजिमेघफलं च यत्। हे नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, तुमने जो कथा कही सो ऐसी ही है। वृत्तासुर के वध की कथा और अश्वमेघ का फल ऐसा ही है। श्रूयते हि पुरा सौम्यं कर्दमस्य प्रजापते पुत्रो बालहीश्वर श्रीमान नीलो नाम सुधार्मिका। ये सौम्य मैंने सुना है कि पूर्व काल में कलदम प्रजापति के ज्येष्ठ पुत्र जिनका नाम इल था, बड़े धर्मात्मा थे और बालिक देश में राज्य करते थे। स राजा पृथ्वीं सर्वं वसैकित्वं महायशां राज्यं चैव नरव्याघ्र पुत्रवत्पय पालयत्। हे नरशार्दूल, वे महायशस्वी राजा इल अपने राज्य की संपूर्ण पृथ्वी को अपना अधीन कर पुत्र की तरह उसका पालन करने लगे। सुरेश्चम परमोदारेस्तयश्चम महादर नागराक्षस गंधर्वे यक्षेश्चम सुमहात्मभीम पूजते नित्यश सौम्यं भयार्ते रघुनंदन अभिवश्चम त्रयो लोका सरोष्यश्च महात्मना। हे रघुनंदन, बड़े उदार देवता महाधनी दैत्य नाग राक्षस गंधर्व और यक्ष उनसे डरते थे और उनका सदा सम्मान करते थे। उनके राजा इल के क्रुद्ध होने पर तीनों लोग भयभीत हो जाते थे। स राजा तादृशो अप्यासीदृग्मय वीर्ये च निश्चिता बुद्ध्यां च परमोद्धारो बाल्हीकेषु महायशा। परमोदार महायशस्वी धर्मात्मा और वीर्यवान राजा इल इस प्रकार बड़ी बुद्धिमत्ता से बाल्हीक देश का शासन करते थे। स प्रचक्रे महाबाहुर्मृग्यां रुचिरेवणे चैत्रे मनोरमे मांसं सवृत्त बलवाहन। एक बार चैत्र मास में वह राजा अपनी सेना आदि लेकर वन में शिकार खेलने के लिए गया। जग्ने समीपोरण्ये मृगा शतसहस्रम हत्येवं तृप्तिनार्भूश्चम राजस्तस्य महात्मना। राजा ने वन में जाकर सैकड़ों हजारों जंगली जानवरों का शिकार किया, परंतु इतने पर भी वह न घाया। नाना मृगाणमायुक्तं वत्यमाणं महात्मना यत्र जातो महासैन्यस्तं देशमुपचक्रमे। विविध प्रकार के 10,000 हिरणों को मारकर वह राजा शिकार खेलता हुआ उस वन में पहुंचा जहाँ स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ था। तस्मिन् प्रदेशे देवेशं शैलराजस्तामर रम्यामासं दुर्गर्षं सर्वैरनुचरैषाम्। उस वन में दुर्गर्ष देवादिदेव महादेव जी पार्वती के साथ अपने समस्त अनुचरों सहित विहार कर रहे थे। कृत्वा स्त्रीरूपमात्मानमुवेशं गोपते ध्वज देव्यां प्रियचिकीर्षु संसस्तस्मिन् पर्वतनिर्झरे। उस समय वृषध्वज शिव जी ने पार्वती को प्रसन्न करने के लिए अपना रूप स्त्री का बना लिया था और वे पहाड़ी झरनों के निकट घूम फिर रहे थे। यत्र यत्र वनो देशे सत्त्वा पुरुषवादिन वृक्षां पुरुषनामा नस्ते सर्वे स्त्रीजना भवन। उस समय उस वन में जितने पुरुषवाची वृक्ष मृगादिक थे, वे सब शिव जी के प्रभाव से स्त्रीवाची हो गए थे। यच्च किंचन तत्सर्वं नारी संज्ञं बभूवहम् एतस्मिन्नन्तरे राजा स ईला कर्दमात्मजा। अधिक क्या कहा जाए, जौन जौन उस समय उस वन में थे वे सब के सब स्त्री रूप हो गए थे। उसी समय कर्दम के पुत्र राजा इल भी निघ्नमृगसहस्राणीं तं देशमुपचक्रमे स दृष्ट्वा स्त्रीकृतं सर्वं सव्यालमृगपक्षिणम्। मृगों का शिकार कर वे उस वन में पहुंचे और देखा कि उस वन के समस्त सर्प मृग और पक्षी स्त्री रूप हो गए हैं। आत्मानं स्त्रीकृतं चैवं सानुगं रघुनंदनं तस्य दुःखं महाचासे दृष्ट्वा आत्मानं तथागतम्। हे रघुनंदन, तदंतर जब उसने अपनी और अपने सेना की ओर दृष्टि डाली तब उसने देखा कि वह स्वयं और उसकी सेना के सब लोग स्त्री बन गए हैं। यह देख वह बड़ा दुखी हुआ। उमावतेशं तत्कर्मं ज्ञात्वां त्रासमुपागमत् ततो देवं महात्मानं शतीकण्ठं कवर्दिनं जगाम शरणं राजा सवृत्तबलवाहन ततः प्रहस्य वरदः सहसेव्या दिव्या महेश्वर। जब उसने यह जाना कि शिव जी के प्रभाव से ऐसा हुआ है, तब वह राजा अत्यंत भयभीत हो अपने अनुचरों, सैनिकों और वाहनों सहित शतीकंठ कर पर्दी महात्मा देवदेव महादेव जी के शरण में गया। तब वरदानी शंकर पार्वती सहित हंसकर प्रजापते सुतं वाक्यमुवाचं वरद स्वयं उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजर्षे कातमेय महाबल। प्रजापति के उस पुत्र से बोले, हे कर्दम के पुत्र, हे महाबली, उठो उठो। पुरुषत्वमृष्टे सौम्यं वरं वर्यः सुव्रतं ततः स राजा शोकार्तं प्रत्याख्यातो महात्मना। हे सुव्रत, पुरुषत्व प्राप्ति को छोड़कर और जो चाहो सो मांगो। जब भगवान शिव ने इस प्रकार कहा तब वह राजा इल बड़ा दुखी हुआ। स्त्री भूतो असो न जग्राहं ब्रह्मण्यं सुरोत्तमात् ततः शोकेन महत्तां शैलराजा सुतां नृपः प्राणिपत्ये मां देवीं सर्वेणैवान्तरात्मना ईदृशै वराणां वरदे लोकानास्मि भामिनी। उसने सुरश्रेष्ठ शिव जी से अन्य कोई वर नहीं मांगा।
फिर महादुखी हो राजा ने शैलराज की बेटी उमा पार्वती को बड़ी भक्ति और नम्रता से प्रणाम कर उनसे कहा, हे भवानी, हे वरदायिनी, तुम सब लोगों और देवताओं को भी वर देने वाली हो। अमोघ दर्शने देवीं भजा सौम्येन चक्षुषां हृदयगतं तस्य राजर्षि विज्ञायम् सन्निधौ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन सफल होता है, अब मेरे ऊपर कृपा दृष्टि करो। राजा की प्रार्थना सुन और उनके मन की बात जान शिव जी के निकट बैठी हुई। प्रत्युवाच शुभं वाक्यं देवीं रुद्रस्य सम्मताम् अर्हस्यं देव वरदो वरार्धस्य तव ह्यहम्। देवी पार्वती जी शिव जी की अनुमति से राजा से यह सुंदर वचन बोली, हे राजन, तुझे आधा वरदान तो महादेव जी दे और आधा मैं दूंगी। तस्मादर्घगृहाणं तम स्त्री पुंसौर्यावदिच्छसि तदद्भुत तत्तरं श्रुत्वां देव्या वरमनुत्तमम्। अतः स्त्रीत्व और पुरुषत्व के संबंध में मैं तुझे आधा वर दे सकती हूँ, जैसा वर चाहो वैसा तुम मांगो। इस प्रकार के पार्वती देव के अद्भुत वचन सुनकर संप्रहृष्टमनः भूत्वा राजा वाक्यमथा ब्रवीत, यदि देवी प्रसन्ना में रूपेण प्रतिमा भवि। राजा अत्यंत हर्षित हो कहने लगा, हे अलौकिक गुण रूप भूषित भगवती, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे यह वर दीजिए। मांसम स्त्री त्वमुपासीत् त्वं मांसम श्याम पुरुषः पुनः ईप्सितं तस्य विज्ञायं देवी सुरुचि नानना, कि मैं 1 मास तक स्त्री और 1 मास तक पुरुष रहा करूं। सुमुखी पार्वती ने राजा का अभिष्ट जान प्रत्युवाच शुभं वाक्यम् एवमेव भविष्यति राजन् पुत्रभूतस्त्वं स्त्री भावं न स्मरिष्यसि। यह सुंदर वचन कहे, हे राजन, ऐसा ही होगा। जब तुम पुरुष रूप में रहोगे तब तुम्हें अपने स्त्री रूप का स्मरण नहीं रहेगा। स्त्री भूतस्य परं मांसं न स्मरिष्यामि पौरुषम् एवं स राजा पुरुषो मांसं भूत्वा तकार्तमि। और जब तुम स्त्री के रूप में रहोगे तब तुम्हें अपने पुरुष रूप का स्मरण रहेगा। तदनुरूप तब से कर्दम के पुत्र 1 मास स्त्री और 1 मास पुरुष रहने लगे। त्रैलोक्य सुंदरी नारी मांसमेव मीलाभवत्। इस जब राजा इल 1 मास तक स्त्री के रूप में होते थे तब वे ऐसी सुंदरी युवती हो जाते थे कि उनकी सुंदरता की ख्याति तीनों लोकों में फैल जाती थी और उस समय उनका नाम इला हो जाता था। उत्तरकांड का 87वां सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान सोली सत्यनारायण भगवान की जय। अतः अष्टाशीतितमः सर्गम ताम कथा मैल संबद्धाम रामेण समुदीरिताम लक्ष्मणो भरतश्चैव श्रुत्वा परम विस्मितः। श्री रामचंद्र जी के मुख से राजा इल संबंधी कथा को सुनकर भरत और लक्ष्मण बड़े विस्मित हुए। तौ रामे प्राञ्जलि पुत्तं तस्य राज्ञो महात्मनः पुत्रं तस्य भावस्यं तदा प्रपच्यतो पुनः। ये दोनों श्री रामचंद्र जी से उस महात्मा राजा की कथा विस्तार से सुनने की कामना से हाथ जोड़कर कहने लगे, कथं स राजा स्त्रीभूतं वर्त्यमास दुर्गतिं पुरुषः स तदा यदा भूतं कामवृत्तिं वर्तयत् यसौ। राजा स्त्री होता था तब वह क्या क्या दुर्गति भोगता, अपुरुष होने पर क्या क्या किया करता था। तयोस्तद्भाषितं श्रुत्वं कौतूहलसमन्वितं कथयामास काकुतस्थस्तस्य राज्ञो यथागतं गमम्। भरत और लक्ष्मण की इस प्रकार कौतूहलपूर्ण वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उस राजा की आगे की कथा कहनी आरंभ की। तमेव प्रथमं मांसं स्त्रीं भुक्तां लोकसुंदरीं ताभिः परिवृतां स्त्रीभिर्यस्य पूर्वं पदानुगा। श्री रामचंद्र जी कहने लगे, प्रथम मास में जब वह लोक सुंदरी स्त्री हुआ तब वह स्त्री बने हुए अपने नौकर चाकरों के साथ तत्काननं विग्राह्याशुं विजहे लोक सुंदरीं द्रुम गुल्मलता किरणं पदभ्यां पद्मदलक्षणा। उसी वन में घुसकर वह कमलनयनी स्त्री वन पैदल हो घूमने फिरने लगा। उस वन में अनेक वृक्ष लता और गुल्म आदि की मनोहर शोभा हो रही थी। वाहनानि च शर्वाणि संत्यक्तं वै समन्ततः पर्वता भोग विवरे तस्मिन् नरे में इला तदा। वहां वह इला नाम की सुंदरी अपने समस्त वाहनों को त्याग कर पहाड़ी कंदराओं में विचरण करने लगी। अतः तस्मिन् वनोदेशं पर्वतस्या विदूरतः सरसूरिचिरी प्रमुख्यं नाना पक्षिगणायुतम्। उस वन में पहाड़ के समीप विविध प्रकार के पशु पक्षियों से युक्त एक तालाब था। प्रदर्श सा इला तस्मिन् बुद्धं सोमसुतं तदं ज्वलन्तं स्वेन वपुषां पूर्ण सोमविभूतितम्। उस तालाब के समीप पूर्णमासी के चंद्रमा की तरह प्रकाशमान चंद्रपुत्र बुद्ध को इला ने देखा। तपन्तं च तपस्तिब्रह्मो मध्ये दुरासदं यशस्करं कामकरं कारुण्ये पर्यवस्थितं। वे उसी तालाब के जल के भीतर खड़े हुए उगल तप कर रहे थे। वे बड़े यशस्वी परोपकारी और दयालु जान पड़ते थे। सा तं जलाशयं सर्वं शोभयामास विस्मितां सह तय पूर्व पुरुषै स्त्रीभूते रघुनंदना। हे लक्ष्मण, कुछ देर बाद इला स्त्री ने स्त्री अपने साथियों के साथ उस सरोवर पर जा और विस्मित हो सरोवर का जल खलबला डाला। बुद्धस्तुम ताम समेक शैवम काम बाण भुसांगता।
नोपलेभे तदात्मानं स चचार तदामसि। इला को देख बुद्ध कामदेव से प्रेरित हो अपने को न संभाल सके और जल के भीतर चलायमान हो गए। इलाम निरीक्षमाणस्तुम त्रैलोक्यादधिकां शुभां चित्तम समभ्यतिक्रामकं यम देवताधिका। त्रैलोक्य सुंदरी इला की ओर देखकर बुद्ध मन ही मन कहने लगे कि यह देवांगना से भी बढ़कर सुंदर स्त्री कौन है। न देवेषु न नागेषु नासुरेष्वपसरसोचं दृष्ट्वा पूर्वं मया काचिद्रूपेणानेन शोभितम्। ऐसा सौंदर्य तो मैंने आज तक किसी देवकन्या, नाग कन्या, असुर कन्या और अप्सरा में भी नहीं देखा। सदृशय्यं मम भवेत्यणिदधि नान्य परिग्रह इति बुद्धिं समास्थायं जलात्तकूलमुपागमत्। यदि इसका विवाह किसी पुरुष के साथ न हुआ तो यह मेरे योग्य है। यह विचार कर बुद्ध जी जल के निकट तट पर आए। आश्रमं समुपागम्यं ततस्तः प्रमदोत्तमः शब्दापयत धर्मात्मा ताश्चैनं च ववंगिरे। तदंतर अपने आश्रम में जा उन्होंने उन सुंदरी स्त्रियों को बुलाया। तब उन स्त्रियों ने वहां जा बुद्ध को प्रणाम किया। सतः प्रपंच धर्मात्मा कस्यैषां लोक सुंदरी किमर्थमागता चैवं सर्वमाख्यातमाचरम्। तब उनसे धर्मात्मा बुद्ध पूछने लगे कि यह त्रैलोक्य सुंदरी किसकी स्त्री है और यहाँ किस लिए आई है, मुझे यह सब बात तुरंत बतलाओ। शुभम तो तस्य तद्वाक्यं मधुरं राक्षरं श्रुत्वां स्त्रियक्षमता सर्वं ओजो मधुरयाग्रम। बुद्ध जी की यह मधुर सुंदर वचन सुनकर वे सब स्त्रियां मधुर वाणी से बोली, अस्माकमेषां सुस्वर्णिं प्रभुत्वे वर्तते सदाम आपत्ति काननान्तेषुं सहास्माभिश्चरत्यसो। हे भगवान, यह स्त्री हम सबकी स्वामिनी है, इसका पति नहीं है। यह हमारे साथ इसी वन के प्रांतों में विचरती रहती है। तद्वाक्यमाव्याक्तपदं तासां स्त्रीणां निशम्यचं विद्यामावर्तनी पुण्यामावर्तयन्ती सा द्विजा। उन स्त्रियों के ऐसे स्वच्छ वचन सुनकर क्षत्रिय बुद्ध जी ने अपनी आवर्तनी विद्या का स्मरण किया। स्वर्थं विदित्वां सकलं तस्य राज्ञो यथा तथां सर्वा एव स्त्रियस्ताश्चम्पवासे मुनिपुंगवः। योग बल से इला राजा का संपूर्ण वृत्तांत जान बुद्ध जी ने उन सब स्त्रियों से कहा, अत्र किं पुरुषी भूत्वं शैलरोधशिवतस्यथम् आवासस्तुं गिरावस्मिन् शीघ्रमेव विधेयताम्। अच्छा, अब तुम सब किम पुरुष होकर इस पर्वत प्रांत में रहा करो। लो, अब देर न करो और अपने रहने के लिए घर बना लो। मूल पत्र फलय सर्वं वर्तयिष्यथ नित्यताम्। स्त्रियः किं पुरुषान् नाम भर्तॄन् समुपलप्स्यथम्। यहाँ तुमको भोजन के लिए मूल, फल, पत्र आदि सब मिल जाया करेंगे और तुम अपने लिए किम पुरुष नामक पतियों को भी प्राप्त करोगी। ताः श्रुत्वां सोमपुत्रस्य स्त्रियः किं पुरुषे कृताम् उपासाञ्चक्रीरे शैल्यं वध्यवस्थां बहुला सदाम्। वे सब स्त्रियां यह जानकर कि बुद्ध ने हमें किम पुरुषी देव योनि विशेष बना दिया है, उस पर्वत पर सुंदर स्थान बना रहने लगी। उत्तरकांड का 88वां सर्ग पूरा हुआ। ત્યાં સુધી सत्यनारायण भगवान की जय। अतः पूर्णनवतितमः सर्गम् श्रुत्वां किं पुरुषोत्पत्तिं लक्ष्मणो भरतस्तथाम् आश्चर्यमेतिं च ब्रूता भूभो रामं जनेश्वरम्। इस प्रकार किम पुरुषी की उत्पत्ति सुनकर भरत और लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी से कहा, यह तो आपने बड़ी अद्भुत कथा कही। अथ रामः कथामित्थं भूयम् एव महायशां कथयामास धर्मात्मा प्रजापति सुतस्य वै। तदंतर महायशस्वी महाराज श्री रामचंद्र जी पुनः धर्मात्मा प्रजापति के पुत्र इल की कथा कहने लगे। सर्वास्ताभिर्तां दृष्टां किन्नरीरिक्षि सत्तमम् उवाच रूप संपन्नां तां स्त्रियं प्रहसन्निव। श्री रामचंद्र जी बोले, बुद्ध ने अन्य समस्त किन्नरियों को विचरण करते देख एकांत में इला को पाकर उस रूप यौवन संपन्न इला से हंसकर कहा, सोमस्यां सुदयिता सुता सुरुचिरानने भजस्व मां वरारोहे वाक्त्वां स्निग्धनेन चक्षुषाम्। हे वरारोहे, मैं चंद्रमा का प्रिय पुत्र हूँ। प्यार के दृष्टि से मेरी ओर निहार कर तू मुझे प्रीतिपूर्वक संतुष्ट कर। तस्य तद्वचनं श्रुत्वां शून्ये स्वजनवर्जिते इलासुरुचिरप्रख्यं प्रत्युवाच महाप्रभम्। उस निर्जन स्थान में बुद्ध जी के ऐसे प्यारे वचन सुनकर इला महाकांति संपन्न बुद्ध से कहने लगे, अहम कामचरी सौम्यम तवस्मी वशवर्तनी साधिं मां सोमसुतं यथेच्छसि तथा कुरुम। हे सौम्य, मैं स्वतंत्र हूँ और तुम्हारे वश में हूँ। हे चंद्रपुत्र, मुझे आज्ञा दीजिए और आप जैसा चाहिए वैसा कीजिए। तस्यास्तद्भूतपक्यं श्रुत्तं हर्षमुपागत स वै कामी सह तया रेमे चंद्रमसः सुतम्। इला के इन अद्भुत वचनों को सुन बुद्ध बहुत प्रसन्न हुए और कामी चंद्रमा पुत्र बुद्ध इला के साथ विहार करने लगे। बुद्धस्य माघवमासस्तामिलां रुचिराननं गतो रमयतो अत्यल्पं क्षणव तस्य कामिनः
कामासक्त बुद्ध को सुंदरी इला के साथ विहार करते करते वैशाख मास छंसा बीत गया। अथमान से तु संपूर्णे पूर्णेन्दु सदृशानन प्रजापति सुत श्रीमन् शयने प्रत्यबुध्यत सोऽपश्यत् सोमजं तत्रतपन्तं सलिलाशये ऊर्ध्वा बाहुं निरालंबं तं राजा प्रत्यभाषितम्। एक मास पूरा होने पर चंद्रमा के समान मुख वाले प्रजापति के पुत्र इल ने जागकर देखा कि चंद्रमा के पुत्र सरोवर में ऊपर को बाहें उठाए निरालंब तप कर रहे हैं। उस समय राजा इल ने उनसे कहा, भगवन् पर्वतम दुर्गम प्रविष्टो अस्मि सहानुग न च पश्यामि तत्सैन्यं क्वनु ते मामकागता। हे भगवान, मैं अपनी सेना को साथ लेकर इस दुर्गम पर्वत पर आया था, किंतु यहाँ उनमें से मुझे कोई नहीं देख पड़ता। वे मेरे साथी कहाँ चले गए? तच्छ्रुत्वं तस्य राजर्षे नष्टसंज्ञस्य भाषितं प्रत्युवाच शुभं वाक्यं सानत्यं परयागिराम। राजर्षि इल के, जो अपने स्त्री भाव को भूल गए थे, वचन सुनकर बुद्ध उनको समझाते हुए उनसे सुंदर वाणी से बोले, अस्म वर्षेण महत्तां भृत्यास्ते विनिपातिता त्वां चाश्रमपदे सुप्तो वातवर्षभयादिता। पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा हुई थी, उससे तुम्हारे सब सैनिक मरे पड़े हैं, किंतु वायु और वृष्टि के भय से पीड़ित हो तुम इस आश्रम में सो जाने से बच गए। समाश्व से ही भद्रम ते निर्भयो विगत ज्वर फलमूलाश्नो वीरम निवसे यथा सुखम। हे वीर, अब आप सावधान और निर्भय हो जाइए, किसी बात की चिंता न कीजिए और फल मूल खाकर इस आश्रम में रहिए। स राजा तेन वाक्येन प्रत्याश्वस्तो महामते प्रत्युवाच शुभम वाक्यम देनो वृत्यजन अक्षयात्। राजा इल अपने नौकरों का नाश होना सुनकर बहुत दुखी हुए, किंतु बुद्ध की बातों से सावधान होकर बोले, त्याक्ष्याम्यहं स्वकं राज्यं नाहं वृत्तिर्विनाकृत वर्तयेयं क्षणं ब्रह्मन् समनुज्ञातुमर्हसि। हे ब्राह्मण, मैं नौकरों के नाश होने के कारण राजपाट त्याग दूंगा, क्योंकि उनके बिना मैं एक क्षण भी रहकर नहीं रह सकता। अतः अब आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। सो तो धर्म परो ब्राह्मण ज्येष्ठो मम महायशं शशबिंदो रीतं ख्यातं समे राज्यं प्रपद्यसते। हे ब्राह्मण, मेरा महायशस्वी धर्मात्मा शशबिंदु नाम का ज्येष्ठ पुत्र राज्य करेगा। नहीं शक्ष्याम्यहं मित्तं वित्तदारान् सुखान्वितान् प्रतिवक्तुं महातेजा किंचित् अप्यशुभं वचः। सुखपूर्वक देश में बसने वाले अपने उन नौकरों की स्त्रियों को छोड़कर मैं यहाँ नहीं रह सकता। हे तेजस्वी, आप मुझसे यहाँ रहने के लिए अप्रिय वचन न कहिए। ततः ब्रुवते राजेन्द्रे बुद्धं परमदभुतं सानत्वपूर्वमथो वाचं वासत्स्तैतरोचयताम्। राजा इल के यह परम अद्भुत वचन सुनकर बुद्ध जी उनको समझाकर कहने लगे, आप यहाँ कुछ दिनों रहिए। न संतापस्त्वया कार्यं कार्तमेय महाबल संवत्सरोषितस्यादं कारयिष्यामि ते हितम्। हे कर्दम के पुत्र, आप संताप न करें। यदि आप एक वर्ष यहाँ रह जाएंगे तो मैं तुम्हारा अभिष्ट पूरा कर दूंगा। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा बुद्धस्य क्लिष्टकरुणा वासाय विदधे बुद्धिं यदुक्तं ब्रह्मवादिनां। अक्लिष्टकर्मा बुद्ध के ये वचन सुनकर और उन ब्रह्मवादी ऋषि के कथनानुसार राजा इल वहां रहने को राजी हो गए। मांसम स्त्री तदा वृत्तं रमयत्यनिशं सदा मांसम पुरुष भावनम धर्म बुद्धि चकारस। वे एक मास स्त्री बनकर बुद्ध के साथ विहार करते और एक मास पुरुष बनकर धर्माचरण करते अथवा धर्मशास्त्र का अनुशीलन करते थे। ततः स नवमे मासि निरासोमसुतात्सुतं जन्यामास सुष्वणिं पुरुरवसमुर्जितम्। इस प्रकार रहते रहते जब 9 मास बीत गए, तब बुद्ध से सुंदरी इला ने पुरुरवा नामक का एक पुत्र उत्पन्न किया। जातमात्रे तु सुष्वणिं पितुर्हस्ते नवेश्यतं बुद्धस्यं संवरणं च इलापुत्रं महाबलम्। उस सुष्वणी इला ने पुत्र उत्पन्न होते ही उसे बुद्ध को सौंप दिया। इला के पुत्र का अपने पिता बुद्ध के साथ समान रूप, रंग और पराक्रम था। बुद्धस्तु पुरुषैगोतं सवय संवत्सरांतरम कथाभिं रम्यामासं धर्मयुक्ता विरात्मवान। एक वर्ष तक जब राजा इल पुरुष होते, तब तक बुद्ध जी उनको अनेक धर्मयुक्त कथाएं सुनाकर उनका मन बहलाया करते थे। उत्तरकांड का 89वां सर्ग पूरा हुआ। ध्यान सूर्य सत्यनारायण भगवान की जय। अतः 90तमः सर्ग। तथ्योक्तवतीं रामेतुं तस्य जन्म तदद्भुतम् उवाचं लक्ष्मणो भूयं भरतस्य महायशः। श्री रामचंद्र जी के मुख से इस प्रकार पुरुरवा के जन्म की इस अद्भुत कथा को सुनकर लक्ष्मण और भरत जी महायशस्वी श्री रामचंद्र जी से फिर कहने लगे, इलासा सोमपुत्रस्यं संवत्सरमथोषिता अकरोत् किं नरश्रेष्ठं तत्त्वं संशितुमर्हसि। हे नरश्रेष्ठ, एक वर्ष तक इला ने चंद्रपुत्र बुद्ध के आश्रम में रहकर और क्या क्या किया, सो आप सुनाइए। तयोस्तद्वाक्यं माधुर्यं निशम्यं परिपृच्छतो रामः पुनर्वासितं प्रजापति सुते कथाम्। भरत और लक्ष्मण के ये प्यारे वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने फिर प्रजापति के पुत्र राजा इल की कथा कहनी आरंभ की।
पुरुषत्वं गते सूर्यं बुद्धं परम बुद्धिमान् संवर्तः परमोदारम् आजुहाव महायशः शैवलं भृगुपुत्रं च मुनिं चारिष्टनेमिमं प्रमोदनं मोदकरं ततो दुर्वाससं मुनिम् एकान् सर्वान् समानीयं वाक्यज्ञस्तत्त्वदर्शनः उवाच सर्वान् सुहृदो धैर्यं सुसमाहितान्। वे बोले, जब 12वें मास में महाबली राजा इल पुनः पुरुष हुए तब महायशस्वी संवर्त भृगुपुत्र चैवन अरिष्टनेमी प्रमोदन मोदकर दुर्वासा आदि ऋषियों को बुलाकर वाक्य जानने वाले एवं तत्वदर्शी बुद्ध ने उन अपने सब मित्रों से धीरता पूर्वक बड़ी सावधानी से कहा, अयम राजा महाबाहो कर्दमस्य इलासुता जाने तैणम यथाभूतम श्रेयो यात्र विधीयताम। भाइयों, ये कर्दम प्रजापति के पुत्र महाबली राजा इल है। इनकी जो दशा है वह आप लोग जानते ही हैं, अतः आप लोग कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे इनका भला हो। तेषां संवदतान्मेवं द्विजयसः महात्मभिं कर्दमस्तु महातेजस्तदाश्रममुपागमत्। इस प्रकार वे लोग आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि इतने में महातेजस्वी महात्मा कर्दम जी बहुत से मुनियों को साथ लिए हुए वहां आ पहुंचे। पुलस्त्यश्च क्रतुश्चैवं वषट्कारस्तथैवजम् ओंकारश्च महातेजस्तमाश्रममुपागमन्। पुलस्त्य, क्रतु, वषट्कार, ओंकार नामक ऋषि आदि समस्त महातेजस्वी ऋषि गण बुद्ध जी के आश्रम में एकत्र हुए। ते सर्वे हृष्टमनसं परस्पर समागमे दैशिणं बलैः सत्यं पृथग् वाक्यान्यथा ब्रुवन्। वे एक दूसरे को देख प्रसन्न हुए और मिलकर बालहेश्वर राजा इल के उद्धार के लिए अपनी अपनी सम्मतियां अलग अलग देने लगे। कर्दमस्त्वब्रवीद् वाक्यं सुतार्थं परममिदं द्विजां शृणुत मद्वाक्यं यच्चेयं पार्थिवस्य हि। कर्दम मुनि ने अपने पुत्र की भलाई के लिए सम्मति देते हुए कहा, हे ब्राह्मण, इस राजा की भलाई के लिए मैं जो कहूँ उसे सुनो। नान्यं पश्यामि भयसज्जाम् अंतरां वृषभध्वजं नास्म वेगात् परो यज्ञ प्रियश्चैव महात्मनः। मेरी समझ में शिव जी को छोड़कर इसकी और कोई दवाई नहीं है और शिव जी को अश्वमेघ से बढ़कर प्यारा अन्य कोई यज्ञ नहीं है। तस्माद्ध्याजामहे सर्वे पार्थिवार्थ दुरासदम् कर्दमेनैव मुक्तास्तुं सर्व एव द्विजर्षभः। अतएव इस राजा की भलाई के लिए और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए आओ अश्वमेघ यज्ञ करें। कर्दम के ये वचन सुन वे सब ब्राह्मण श्रेष्ठ रोचयन्ति स्म तं यज्ञं रुद्रस्य आराधनं प्रति संवर्त्यस्य तु राजर्षि शिष्यः परपुरञ्ज्यः मरुत्तैति विख्यातस्तं यज्ञं समुपाहरत्। ततो यज्ञो महानासीत् बुद्धाश्रम समीपतः। शिव जी की प्रशंसा के लिए अश्वमेघ ही को अच्छा मानते हुए वे अश्वमेघ करने को राजी हुए। राजर्षि संवर्त ऋषि के शिष्य शत्रुतापन मरुत ने यज्ञ का भार अपने ऊपर लिया। बुद्ध के आश्रम के समीप ही वह यज्ञ किया गया। रुद्रश्च परमं तोषमाजगाव महायशः अथ यज्ञ समाप्ति तो प्रेतः परमयामुदा। अश्वमेघ यज्ञ से महायशस्वी शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और यज्ञ के समाप्त होने पर बड़ी प्रीति के साथ हर्षित हो। उमापतिर्तिजान सर्वान् वाचम् इलसन्निधौ प्रीतो अस्मि हयमेकेनं भक्त्यां तदिज सत्तमा। उन्होंने इल के सामने समस्त ब्राह्मणों से कहा, हे ब्राह्मणों, इस यज्ञ से और आप लोगों की भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। अस्य बलहि पतैश्चैवं किं करोमि प्रियं शुभं तथा वदति देवेशे द्विजास्ते सुसमाहिता। आप लोग बतलाइए कि इस बाल्हिक पति के लिए मैं क्या करूं। जब शिव जी ने यह कहा तब उन ब्राह्मणों ने सावधानता पूर्वक प्रसादयन्तीं देवेशं यथा स्यात् पुरुषस्तविला ततः प्रीतो महादेव पुरुषस्त्वं ददौ पुनः। शिव जी को प्रसन्न कर यही वर मांगा कि इल को सदैव काल के लिए पुरुषत्व प्रदान कीजिए। तब शिव जी ने प्रसन्न हो इल को सदा के लिए पुरुषत्व प्रदान कर दिया। इलायै सुमहातेजं दत्तं चान्तर्ध्यतं निवृत्ते हयमैतेजं गते चादर्शन हरे। इल को यह वर दे शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। जब शिव अंतर्ध्यान हो गए और वह यज्ञ भी समाप्त हो चुका। यथागतं द्विजा सर्वे ते गच्छन् दीर्घदर्शन राजा तो बलहि मुत्सृज्यं मध्य देशे हनियुत्तमम्। तब वे सब ज्ञानी ऋषिगण भी अपने अपने आश्रमों को चले गए। राजा इल ने भी बहिक देश को त्याग कर सुंदर मध्यम देश में निवेशयामासं पुरं प्रतिष्ठानं यशस्करं शशबिन्दुश्च राजर्षि बाल्हिकं परपुरञ्ज्या। प्रतिष्ठानपुर प्रयाग से पूर्व गंगा पार झूसी नामक नगर बसाया जो पीछे बड़ा यशस्कर हुआ। उसने बाल्हिक में अपने पुत्र शशबिन्दु को राजा बनाया। शशबिन्दु बड़ा प्रतापी और शत्रु का नाश करने वाला था। प्रतिष्ठाने लो राजं प्रजापति सुतो बलि सकाले प्राप्तवान लोकमिलो ब्राह्मणमुत्तम। प्रजापति के पुत्र महाबली राजा इल प्रतिष्ठानपुर में बहुत दिनों तक राज्य कर अंत में ब्रह्मलोक से धारे। एलः पुरुर्वा राजं प्रतिष्ठानं प्राप्तवान यदृशो याश्वमेघस्य प्रभावः पुरुषर्षभ। इल से उत्पन्न पुरुर्वा प्रतिष्ठानपुर के राजा हुए। हे पुरुष श्रेष्ठ, अश्वमेघ यज्ञ का ऐसा प्रभाव है।
स्त्री पूर्व पौरुषम लेभे याचन्यदपि दुर्लभम। राजा इल ने स्त्रीत्व त्याग कर अश्वमेध के प्रभाव ही से सदा के लिए पुरुषत्व प्राप्त किया, जिसका प्राप्त करना अन्य किसी भी उपाय से असंभव था। उत्तरकांड का 90वां सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान शूली सत्यनारायण भगवान की जय। अतः 91वां सर्गम एतदाख्याय काकुतस्थो भ्रातृभ्याममितप्रभ लक्ष्मणं पुनरेवाहं धर्मयुक्तमिदं वच। अमित पराक्रमी श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों को यह कथा सुनाकर फिर लक्ष्मण जी से धर्मयुक्त यह वचन बोले। वसिष्ठं वामदेवं च जाबालिमत कश्यपं द्विजाश्चं सर्वप्रवराणम् अश्वमेघं पुरस्कृतान्। वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, कश्यप तथा अश्वमेघ यज्ञ कराने में चतुर समस्त ब्राह्मणों को एतान सर्वान् समानय्य मंत्रयित्वां च लक्ष्मण अयं लक्षण संपन्नं विमोक्ष्यामि समाधिना। बुलाओ और इन सबसे परामर्श कर सावधानता पूर्वक अच्छे लक्षण वाले घोड़ों को उसकी पूजा करके छोड़ूंगा। तद्वाक्यं राघवेण उक्तं श्रुत्वं त्वरित विक्रम द्विजान् सर्वान् समाहूयं दर्शयामास राघवम्। श्री राम जी के यह वचन सुन फुर्तीले लक्ष्मण जी उन सब ब्राह्मणों को बुला लाए और श्री रघुवीर जी से उनको मिला दिया। ते दृष्ट्वा देव शंकाशं कृतपादाभिवंदनम राघवम सुदूराधर्षमाशीर्भिं संपूजयन्। वे सब ब्राह्मण देवता के समान दुर्धर्ष रघुनाथ जी को प्रणाम करते देख उनको आशीर्वाद देने लगे। प्रांजलि स तदा भूत्वं राघवो द्विजसत्तमान् उवाच धर्म संयुक्तम अश्वमेघाश्रितं वच। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रणाम कर अश्वमेघ यज्ञ के संबंध में धर्मयुक्त वचन कहे। ते अपि रामस्य तच्छ्रुत्वं नमस्कृतं वृषध्वजम् अश्वमेघं द्विजा सर्वे पूजयन्ति स्म सर्वशः। ब्राह्मणों ने भी श्री रामचंद्र जी के उन वचनों को सुन शिव जी को प्रणाम किया और श्री रामचंद्र जी के अश्वमेघ के संबंधी विचार की प्रशंसा करते हुए उसे स्वीकार किया। सतेषां द्विजमुख्यानां वाक्यम् अद्भुतदर्शनम् अश्वमेघाश्रितं श्रुत्तं वृषम्प्रीतो भवत्तदा। श्री रामचंद्र जी उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से अश्वमेघ का अद्भुत महात्मा सुन बहुत प्रसन्न हुए। विज्ञाय कर्म तत्तेषां रामो लक्ष्मणं ब्रवीत् प्रेषयस्व महाबाहो सुग्रीवाय महात्मने। ब्राह्मणों को अश्वमेघ यज्ञ कराने के लिए राजी देख श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा, हे महाबाहो, दूत भेजकर सुग्रीव को बुला लो। यथा महद्भिर्हरे भीर्भोभिश्चम्बनौकसां साधमागच्छ भद्रं ते अनुभोक्तुं महोत्सवम्। जिससे वे भी वानरों और भालुओं को साथ लिए यज्ञ महोत्सव देखने को आवे। विभीषणश्च रक्षोभिं कामो गैर्भोभिर्विता अश्वमेघं महायज्ञं माया तवतुलं विक्रम। अतुल विक्रमी विभीषण को भी बुलवा लो, जिससे वे भी इच्छानुसारी बहुत से राक्षसों को साथ ले अश्वमेघ महायज्ञ देखने के लिए आ जाएं। राजानश्च महाभागम ये में प्रिय चिकीर्षव साणुगा क्षिप्रमायान्तुम यज्ञ भूमि निरीक्षका। इनके अतिरिक्त जो महाभाग राजा लोग मेरे हितैषी हैं अपने अपने अनुचरों सहित यज्ञ भूमि का निरीक्षण करने को बुला लिए जाएं। देशांतरगता ये धर्म समाहिता आमंत्र्य स्वतान सर्वान अश्वमेघाय लक्ष्मणम। जो ब्राह्मण देश देशांतर में रहने वाले हैं और अपने धर्मानुष्ठान में सावधान रहते हैं वे सब भी बुलवा लिए जाएं। ऋषियश्च महाबाहो आहूयन्तं तपोधना देशांतरगतां सर्वे सदाराश्चम द्विजातया। हे लक्ष्मण, ऋषि और तपस्वियों को बुला लो तथा देशांतरवासी गृहस्थ ब्राह्मणों को उनकी पत्नियों सहित बुलवा लो। तथैव तालावचारास्तथैव नर्तनर्तका यज्ञवाट्टश्च सुमहान् गोमत्यां नैमिषैवणे। गाने बजाने वाले नटों और नर्तकों को बुला लो। गोमती नदी के तट पर नैमिषारण्य में बड़ी भारी यज्ञशाला बनवाई जाए। आज्ञाप्यतं महाबाहो तस्मिन् पुण्यमनुत्तमं शान्तिश्च महाबाहो परिवर्तन्तां समन्तता। वह बड़ा पुण्य स्थान अर्थात पवित्र स्थान है। वहाँ यज्ञ मंडप बनाने के लिए नौकरों को आज्ञा दो। तुम सब और सावधानी रखो जिससे किसी प्रकार का विघ्न न होने पाए, सर्वत्र शांति बनी रहे। चतुष्चापि धर्माज्ञां कर्तुं मुख्यामनुत्तमम् अनुभूय महायज्ञं नैमिषे रघुनंदन। वे महात्मा धर्म के लोग नैमिषारण्य में सहस्त्र यज्ञ करवा चुके हैं। हे लक्ष्मण, इससे वे लोग यज्ञ कराने की विधि को भली भांति जानते हैं। तुष्ट पुष्टश्च सौवर्षो मानेतश्च यथाविधि प्रतीयास्यति धर्मज्ञां शीघ्रमामन्त्र्यतां जना। उन लोगों को बुलाने के लिए किसी ऐसे जन को भेजो जो दान मान से संतुष्ट कर यथाविधि सबको आमंत्रित करावे। शतं वाह सहस्राणं तण्डुलानं वपुष्मतां आयुक्तां तिलमुद्गम्य प्रगावयात वग्रे महाबला। हे महाबली, बिना टूटे बढ़िया चावलों के 1 लाख और मूंग तथा तिल के 10,000 बैल अथवा गाड़ियों भरवा कर अभी भेज दो। चनकाणां कुलित्थाणां मांसाणां लवणस्यचम अथो अनुरूपम स्नेहम च गंधम संक्षिप्तमेव च। इसी के अनुसार चना, कुल्थी, उड़द और नौन भेजा जाए। इस हिसाब से घी, तेल और सुगंधित द्रव्य भेजे जाएं।
सुवर्णकोट्य बहुलामिरण्यस्य शतोत्तरा आगतो भान्ता कृत्थम गच्छत्वग्रे समाधिना। 100 करोड़ सोने की मोहरें और चांदी के रुपए लेकर भरत जी बड़ी सावधानी से पहले ही से वहां जाए। अंतरापणवीत्यश्चम सर्वे च नटनर्तकाम सुधा नार्यश्च बहवो नित्यम यवनशालिना। उनके साथ रास्ते के प्रबंध के लिए बाजार का सामान लेकर बनिए व दुकानदार लोग भी जावे। नर्तक रसोईया तथा अन्य युवती स्त्रियां भी भरत जी के साथ जाए। भरतेन तु सार्धं ते यान्तुं सैन्यानि चालिता नैगमात्वालवृद्धाश्चम तेजाश्चम सुसमाहिता। कर्मान्तिकानबन्धवर्धकरणं कोशाध्यक्षाश्च नैगमान् मम मातृसता सर्वं कुमारान्तः पुराणि च। भरत जी को आगे आगे सेना जाए। महाजन, बालक, वृद्ध, ग्राह्य, राजगीर, बढ़ई, खजांची, सेठ, साहूकार, मेरी माताओं भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की पत्नियों को लेकर भरत जी बड़ी सावधानी से उनकी रक्षा करते हुए जावे। कांचनीं मम पत्नीं च दीक्षायां ज्ञाश्चम कर्मणि आगतो भरतः कृत्वं गच्छत्वग्रे महायशा। महायशस्वी भरत जी यज्ञ दीक्षा के लिए मेरी पत्नी सीता जी की स्वर्ण की प्रतिमा बनाकर अपने साथ लेकर आगे जाएं। उपकार्यमहारहाश्चम पार्थिवानां महोजसां सानुगानां नरश्रेष्ठं व्याधिदेश महाबला। इस प्रकार आज्ञा दे फिर कुटुंबियों सहित आमंत्रित बड़े बड़े विक्रमी राजाओं के ठहरने के लिए महाबली श्री रामचंद्र जी ने बड़े बड़े तंबू, रावटी, कनातों के भेजने की आज्ञा दी। अन्नपानानि वस्त्राणि अनुगानम महात्मनां भरत सतता यात शत्रुघ्न सहितस्तदाम। तदंतर भरत जी अपने साथ शत्रुघ्न जी को तथा अन्नपान, वस्त्र और नौकर चाकरों को लिए हुए चले। वानराश्च महात्मानः सुग्रीवः सहितास्तदां विप्राणां प्रवरा सर्वे चक्रुश्च परिवेशनम्। इतने में यज्ञ का संवाद पाते ही महाबली सुग्रीव सहित वानरगण भी आ पहुंचे और ब्राह्मण श्रेष्ठों की परिचर्या करने लगे। विभीषणश्च रक्षोभिम स्त्रीभिश्च बहोर्पिता ऋषीणां मुग्रतपसां पूजां चक्रे महात्मनां। विभीषण जी भी अनेक राक्षसों और राक्षस स्त्रियों को साथ लेकर आ पहुंचे और बड़े बड़े तपस्वी महात्मा ऋषियों की सेवा करने लगे। उत्तरकांड का 91वां सर्ग पूरा हुआ। ध्यान श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अतः दीनवतित्तमः सर्गम तत्सर्वम् अखिलेनाशुं प्रस्थाप्य भरताग्रज अयं लक्षण संपन्नम कृष्णसारं ममोचहम्। इस प्रकार सब सामग्री भिजवाकर श्री रामचंद्र जी ने समस्त अच्छे लक्षणों से युक्त काले रंग का घोड़ा छोड़ा। ऋग्वेगभीर्लक्ष्मणं सार्धमश्वे च विनियुज्य च ततो अभ्यगच्छत् काकुतस्थं सह सैन्येन नैमिषम्। घोड़े की रखवाली के लिए उसके साथ लक्ष्मण जी को तथा ऋत्विजों को भेज पीछे से सेना सहित श्री रामचंद्र जी नैमिषारण्य के लिए प्रस्थानित हुए। यज्ञवाटं महाबाहो दृष्ट्वा परमवद्भुतं प्रहर्षमतुलं लेवे श्रीमानेति च सोब्रवीत्। महाबाहो श्री रामचंद्र जी नैमिषारण्य में पहुंचकर वहां अद्भुत यज्ञ मंडप देखकर तथा हर्षित हो कहने लगे, यह बहुत ठीक बना है। नैमिषे वसतस्तस्यं सर्व एव नराधिपा अनित्योषहारश्चम तान राम प्रत्यपूजयत्। श्री रामचंद्र जी के पहुंचने के पूर्व जो राजा नैमिषारण्य में पहुंच चुके थे और ठहरे हुए थे, उन लोगों ने श्री रामचंद्र जी को नजराने दिए। श्री रामचंद्र जी ने उन नजरों भेंटों को ले उनका सत्कार किया। अन्नपानादि वस्त्राणि सर्वोपकरणानि च भरतः सह शत्रुघ्नो नियुक्तो राजपूजने। अन्नपान, वस्त्रादि सब सामान राजाओं के डेरों पर पहुंचवा दिए। भरत और शत्रुघ्न जी राजाओं की खातिरदारी में नियुक्त थे। वानराश्च महात्मानः सुग्रीवः सहिता तदा परिवेषणं च विप्राणां प्रयत्ता समपरचक्रे। सुग्रीव सहित बड़े बड़े बलि वानर आमंत्रित ब्राह्मणों की सावधानी से परिचर्या में नियत थे। विभीषणश्च रक्षोभिर्बहुभिः सुसमाहिता ऋषीणाम् उग्रतपसां किंकरं समपद्यता। विभीषण जी भी अनेक राक्षसों सहित सावधानी से आमंत्रित तपस्वी ऋषियों की सेवा शुश्रूषा करते थे। उपकार्यमहारहाश्चम पार्थिवानां महात्मनां शानुगानां नरश्रेष्ठोऽप्यादिदेशं महाबला। बड़े बड़े राजाओं को उनके परिवार तथा नौकर चाकरों सहित बढ़िया तंबुओं में ठहरने तथा उनकी अन्य सुविधाओं की देखभाल महाबली श्री रामचंद्र जी स्वयं करते थे। एवं सुवितो यज्ञो याश्वमेघो यावर्ततं लक्ष्मणेन सुगुप्ता सा अयचर्या प्रवर्तता। इस प्रकार बड़ी धूमधाम से विधि पूर्वक यज्ञ आरंभ हुआ। लक्ष्मण जी घोड़े की परिचर्या और रक्षा में नियुक्त थे। ईदृशं राज्यसिंहस्यं यज्ञप्रवरमुत्तमं नान्यः शब्दो अभवत् तत्रं अयमेघे महात्मनः। छन्दतो देहि विश्रब्धो यावतोष्यन्ति याचका तावत् सर्वाणि दत्तानि क्रतो मुख्य महात्मनः।
राज सिंह महाराज श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ यज्ञ में जब तक यज्ञ हुआ तब तक यही सुन पड़ा कि मांगने वाले जो मांगे वही उनको देकर वे संतुष्ट किए जाएं। तदनुसार ही उस यज्ञ में सदा सबको सब वस्तुएं भी दी जाती हैं थी। विविधानि च गौडानि खांडवानि तैवचम न निःश्रितम भवत्योष्ठादचनम यावदर्थिनाम। ढेर की ढेर अनेक प्रकार के गुड़ और खांड की मिठाइयाँ नित्य प्रातः काल तैयार की जाती थी और संध्या होते होते वे सब की सब बांट दी जाती थी। मांगने वाले के मुख से अपेक्षित वस्तु का नाम निकलने की देर थी, किंतु उस वस्तु के देने में विलंब नहीं होता था। तावद्वा नररक्षोभिर्दत्तमेवाभ्यदृश्यत न कश्चिन्मलिनो वापिम देनो वाप्यथवा कृश। क्योंकि मुंह से वस्तु के नाम निकलते ही वानर और राक्षस मांगने वाले को वह वस्तु दे देते थे। उस यज्ञ में कोई भी जन मैला कुचैला दीनहीन अथवा दुबला पतला नहीं देख पड़ता था। तस्मिन् यज्ञवरे राज्ञो हृष्टपुष्ट जनावृते ये च तत्र महात्मानो मुनयश्चिरजीविनः। बल्कि उस यज्ञ में सब लोग हट्टे कट्टे मोटे ताजे देख पड़ते थे। उस यज्ञ में जो मार्कंडे आदि बड़े बड़े पुराने अर्थात बूढ़े बूढ़े मुनिगण थे। न स्मरस्तादृशं यज्ञं दानौघ समलंकृतं या कीर्तन सुवर्णेनम सुवर्णम लभते स्म स। वे कहते थे कि हमने अपनी सारी उम्र में किसी यज्ञ में भी ऐसा दान नहीं देखा। जो सोना मांगता उसे सोना मिलता। विदार्थे लभते वित्तम रत्नार्थे रत्नमेवचम हिरण्याम सुवर्णानाम च रत्नानाम अथवासलम अनिशम दीयमानानां राशिं समुपदिश्यते न शक्रस्य न सोमस्य यमस्य वरुणस्य च। ईदृशो दृष्टपूर्वो न एवं मोचुस्तपोधना सर्वत्र वानरास्तस्थो सर्वत्रैव च राक्षसा। वित्त मांगने वाले को वित्त, रत्न मांगने वाले को रत्न दिए जाते थे। सोने और कपड़े आदि के ढेर दान के लिए लगे हुए थे। न तो इंद्र ही, न चंद्र, न यम और न वरुण आदि देवताओं के यहाँ हम लोगों ने ऐसा यज्ञ होते कभी देखा। वे सब बूढ़े बूढ़े तपस्वी इस प्रकार कहते थे। जहाँ देखो वहीं वानर और राक्षस। वासुधनान्न काम्यभ्यं पूर्णहस्ता तदर्विषम् ईदृशो राजसिंहस्यं यज्ञः सर्वगुणान्वितः संवत्सरमथो सागरं वर्तते न च हीयते। वस्त्र धन अन्नादि दिए हुए देने को तैयार खड़े देख पड़ते थे। इस प्रकार सर्वगुण संपन्न राज सिंह श्री रामचंद्र जी का यज्ञ कुछ दिनों तक ही नहीं बल्कि 1 वर्ष से ऊपर कुछ दिनों तक हुआ, किंतु उस यज्ञ में किसी वस्तु की त्रुटि नहीं हुई, अर्थात कोई वस्तु घटी नहीं। उत्तरकांड का 52वां सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान सूर्य सत्यनारायण भगवान की जय। अथ 93 सर्गम वर्तमान तथा भूत यज्ञ च परमाद्भुतम सशिष्यम आजगामाशुम वाल्मीकि भगवान ऋषि। इस प्रकार वह परमाद्भुत यज्ञ हो ही रहा था कि इतने में वहां अपने शिष्य वर्ग को साथ लिए हुए भगवान वाल्मीकि जी जा पहुंचे। स दृष्ट्वा दिव्य शंकाशम यज्ञम अद्भुतम दर्शनम एकांतम ऋषि संगातश्चकारम उजान शुभान। वे उस परमाद्भुत यज्ञ को देख जहाँ ऋषि लोग ठहरे हुए थे वहां से पास ही एकांत स्थान में कुटियां बनवा ठहर गए। शकटाश्च बहुन पूर्वाण फलमूलाश्च शोभनान वाल्मीकि बाटे रुचिरे स्थापयन्न विदूरता। ऋषियों के भोजन योग्य सुंदर फल मूल आदि भोज्य पदार्थों से भरी बैलगाड़ियां वाल्मीकि जी की कुटी के पास खड़ी की गईं। सशिष्याय ब्रवीत धृष्टो युवां गत्वं समाहितो कृतस्नं रामायणं काव्यं गायतां परया मुदा। अब वाल्मीकि मुनि ने अपने 2 शिष्यों अर्थात कुश और लव से कहा कि तुम लोग यज्ञ भूमि में घूम फिर कर परम प्रसन्नता पूर्वक समस्त रामायण गा गा कर लोगों को सुनाओ। ऋषि वाटेषु पुण्येषु ब्राह्मणा वासथेषु चमृथ्यासु राजमार्गेषु पार्थिवानां गृहेषु च रामस्य भवनद्वारिं यत्र कर्मं च कुर्वते ऋत्वा जमागृतश्चैवं तत्र गय्यं विशेषतः। यज्ञ भूमि के स्थान विशेषों का निर्देश करते हुए महर्षि कहते हैं, ऋषियों के पवित्र आश्रम में, गृहस्थ ब्राह्मणों के डेरों में, गलियों में, राजमार्गों में, राजाओं के डेरों में और श्री रामचंद्र जी के भवन द्वार पर जहाँ ब्राह्मण लोग यज्ञानुष्ठान कर रहे हैं तथा विशेषकर ऋत्विजों की सन्निधि में तुम रामायण काव्य का गान करो। इमानि च फलान्यत्रं स्वादूनि विविधानि च जातानि पर्वताग्रेषुम् आस्वाद्यास्वाद्य गायताम्। ये जो अमृत के समान मीठे स्वादिष्ट पहाड़ी फल हैं, इनको खा खा कर तुम इस काव्य को गाना। नायास्यत्तः श्रमं वत्सो भक्षेत्तं फलान्यतः मूलानि च सुमृष्टानि न रागात् परिहास्यता। क्योंकि हे वत्स, यदि तुम इन फलों को खा खा कर गान करोगे तो तुम थकोगे नहीं और तुम्हारी आवाज भी नहीं बिगड़ेगी, क्योंकि मीठे फल मूल खाने से स्वर्ग नहीं बिगड़ता। यदि शब्दापयद्रामः श्रवणाय महीपते ऋषीणामुपविष्टाणां यथा योगं प्रवर्तताम्।
यदि महाराज श्री रामचंद्र जी तुमको बुलाकर तुम्हारा गान सुनना चाहें तो तुम उनके पास चले जाना। ऋषियों के सामने जाने पर उनको प्रणाम आदि कर गाना आरंभ करना। दिवसे विंशते सर्गा ज्ञेयं मधुरया गिरां प्रमाणैर्बहुभिस्तत्रं यथेतिष्ठं मया पुरा। मैंने जिस प्रमाण से सर्ग बनाकर तुमको बतला दिए हैं तदनुसार ही तुम एक दिन में 20 सर्ग मधुर स्वर्ग से गाना। लोभश्चापि न कर्तव्यं स्वल्पोऽपि धनवांक्ष्यं किं धनेनाश्रमे स्थानं फलमूलाशिनां तदाम्। यदि कोई तुम्हारा गान सुन तुम्हें धन आदि देने लगे तो धन के लोभ में जरा भी मत फंस जाना, अर्थात ले मत लेना और देने वाले से कह देना कि हम लोग फल मूलाहारी एवं आश्रम वासियों को धन से क्या प्रयोजन है, अर्थात वन में स्वच्छंद उत्पन्न होने वाले फल मूलों से हमारा पेट भर जाता है, सो हमें हलवा पूड़ी लड्डू जलेबी खाने के लिए धन अपेक्षित नहीं है। फिर हम कुटियों में रहते हैं, अर्थात हमें हवेलियां या बड़े बड़े भवन बनवाने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है। यदि पृच्छेत् स काकुतस्थो युवां कश्येति धारको वाल्मीकिरथ शिष्योतो वृत्तमेवं नराधिपम्। यदि महाराज श्री रामचंद्र जी पूछे कि तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, तो उनसे इतना ही कहना कि हम वाल्मीकि के शिष्य हैं। इमास्तत्रे सुमुद्रा स्थानं वाक्पूर्वदर्शनं मोचयित्तं समुद्रं गायत्तं विगतज्वर। या वीणा लेते जाओ, इसके स्थान पर्दे अथवा आरोह अवरोह तुम जानते ही हो। सो अपने स्वर से वीणा का स्वर मिलाकर मधुर मधुर बजाकर अपूर्व लयताल मोचना सहित निश्चिंत हो तुम दोनों गाना। आदि प्रभृति गय्यम श्यानम चावज्ञाय पार्थिवम पिता ही सर्वभूतानां राजा भवति धर्मता। प्रथम कथा ही से गाना आरंभ करना। तुम ऐसे नम्रता से व्यवहार करना जिससे महाराज या अन्य राजाओं के सामने तुम अशिष्ट बदतमीज न समझे जाओ, अथवा जिससे महाराज का अपमान न हो, क्योंकि धर्म से राजा समस्त प्राणियों का पिता है। तद्दिवां यष्टमनसो स्वप्रभाते समाहितो गायतं मधुरं गेयं तंत्रे लय समन्वितम्। सो तुम हर्षित हो कल सवेरे से वीणा के ऊपर ताल स्वर से इस काव्य का गाना आरंभ कर देना। इति संदिश्य वसुषो मुनि प्राचेत सदा वाल्मीकि परमोत्तारस्तोषणी मानसिक महामणि। प्राचेत सह मुनि वाल्मीकि जी इस प्रकार उनको अनेक प्रकार से समझाकर चुप हो गए। संदिष्टो मुनिना तेनम तावुभो मैत्री सुतो तथैव करवावेति निजगमत्तुररिन्दम। जब वाल्मीकि जी ने इस प्रकार उन शत्रुहंता दोनों मैथिली सुतों को उपदेश दिया तब वे दोनों बालक यह कहे कि बहुत अच्छा, जो आज्ञा, अर्थात आपकी आज्ञा अनुसार ही हम करेंगे, वहां से चले आए। तामद्भूतां तो हृदय कुमारो निविश्य वाणीं ऋषि भाषितां तदा समुत्सुको दौ सुखमोषतुर्निशां यथाश्विनो भार्गवन्ति संगीतां। वे दोनों अत्यंत उत्सुक कुमार महर्षि वाल्मीकि के उस अद्भुत उपदेश को अपने मन में रख हर्षित हो उस आश्रम में वैसे ही रात में सोए जैसे चैवन के आश्रम में शुक्र नीति संगीता का उपदेश पाकर दोनों अश्विन कुमार सोए थे। उत्तरकांड का 93वां सर्ग पूरा हुआ। ध्यान सूर्य सत्यनारायण भगवान की जय। अथ चतुर्नवतितमः सर्गम्। तौरजन्यं प्रभातायं स्नातो हुतहुताश्नो यथोक्तमर्षणां पूर्वं सर्वं तत्रोपगायताम्। जब वह रात बीती और सवेरा हुआ तब मैथिली नंदन लव और कुश उठे और स्नान आदि आवश्यक कृत्यों से निश्चित एवं अग्निहोत्र कर वाल्मीकि जी के कथन अनुसार श्रीमद् रामायण गाने लगे। ताम सश्राव काकुतस्थ पूर्वाचार्य विनिर्मितम् अपूर्वं पाठ्य जातिं च गय्येन समलंकृताम्। प्रमाणैर्बहुभिर्बद्धां तंत्रे लय समन्वितां बालाभ्यां राघवः श्रुत्वं कौतूहल प्रभवत्। वाल्मीकि निर्मित पाठ और गान के स्वरों से भूषित ध्वनि परिच्छेद आदि प्रमाणों से युक्त बिना की लय से मिश्रित वह अपूर्व मनोहर काव्य ऋषि कुमारों के मुख से सुनकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा कुतूहल हुआ। यहाँ पे एक नोट है, राम अभिराम टीका करने आचार्य ने का अर्थ भरतेन किया है, अर्थात भट्टाचार्य के गाने की रीति में। अतः कर्मांतरे राजम समाहुयम महामुनिम पार्थिवाश्च व्याघ्र पंडिता नैद्यगमास्तताम। जब महाराज को यज्ञ कार्य से अवकाश फुर्सत मिला तब पुरुष सिंह श्री रघुनाथ जी ने महर्षियों, राजाओं, विद्वानों और सेठ साहूकारों को बुलवाया। पौराणिकांग्य शब्दविदो ये विद्याश्चम द्विजातयः स्वराणां लक्षणज्ञाश्चम उत्सुकान् द्विजसत्तमान् लक्षणज्ञाश्चम गान्धर्वान् नायकमाश्चम विशेषतः पादाक्षर समासंज्ञा छन्दस्सुपरि निष्ठितान् कलामात्रा विशेष ज्ञानं ज्योतिषे च परं गतान् क्रियाकल्पविदश्चैवं तथा कार्यविशारदान् हेतुपचाकार कुशलान् हेतुकाश्च बहुश्रुतान् छन्दोविदः पुराणाज्ञानवैदिकान् द्विजसत्तमान् चित्रज्ञान वृत्त सूत्र ज्ञान कीर्तन नित्या विशारदान एतान सर्वान समानीयम गातारो समवेश्यत। इनके अतिरिक्त पौराणिकों को, व्याकरणाचार्यों को तथा बूढ़े बूढ़े ब्राह्मणों को, षड्जदी स्वरों के ज्ञाताओं के
संगीताचार्यों को, अन्य उत्कंठित ब्राह्मण श्रेष्ठ श्रोताओं को, समुद्रिकाचार्यों को, संगीत विद्या के जानने वाले पूर्ववासियों को, संगीत कला निधियों को, छंद विद्या में निपुण, पाद अक्षर समास गुरु लघु प्रभु योग के ज्ञाता, पिंगल शास्त्र के ज्ञाताओं को, कला मात्रा प्रस्तार मेरु मरकट आदि के ज्ञाताओं को, ज्योतिषाचार्यों को, व्यवहार कुशलों को, क्रिया कल्प सूत्र के ज्ञाताओं को, केवल व्यवहार ज्ञाताओं को, तर्क ज्ञाताओं को, बहुश्रुतों को तथा छंद वेद और पुराणों के ज्ञाता ब्राह्मणों को, चित्र काव्यज्ञों को, सूत्रज्ञों को, गान और नृत्य कलाओं में कुशल लोगों को बुलाकर श्री रामचंद्र जी ने लव कुश को भी सभा में बुलवाया। तेषां संबद्धां तत्रं श्रोतॄणां हर्षवर्धनम् ज्ञेयं प्रचक्रतुस्तत्रं तावुभौ मुनितारक। उस समय श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे दोनों मुनि कुमार सब लोगों के बीच में बैठ और श्रोताओं को हर्षित करते हुए श्रीमद् रामायण को गाने लगे। ततः प्रवृत्तं मधुरं गांधर्वमति मानुषं न च तृप्तिमेयुः सर्वे श्रोतारो ज्ञेय संपदा। जिस समय उन दोनों ने ताल स्वर से युक्त वह अपूर्व काव्य गाकर सुनाया, उस समय सुनने वालों की तृप्ति ही न हुई, किंतु वे सब उसे उत्तर उत्तर सुनने के लिए उत्सुक होने लगे। हृष्ट्वा मुनिगणाः सर्वे पार्थिवाश्च महोदयः पिबन्त इव चक्षुर्भीं पश्यन्ति स्म मुहुर्मुहुः। वहां जितने राजा और ऋषि मुनि उपस्थित थे, वे सब के सब उन दोनों कुमारों की ओर बार बार ऐसे सतृष्ण नेत्रों से देख रहे थे, मानो उनको नेत्रों से पी जाएंगे। ऊचु परस्परं चेदं सर्वं एव समाहिता उभौ रामस्य सदृशो बिम्बातिबिम्बितः। ये सब एकाग्रचित्त हुआ आपस में कहने लगे कि देखो, महाराज श्री रामचंद्र और उन दोनों का एक ही सा रूप देख पड़ता है। ऐसा जान पड़ता है मानो महाराज ही के ताने प्रतिबिंब हो। जटिलो यदि न स्यातां न बलकलधरो यदि विशेषं नाधिगच्छामो गायतो राघवस्य च। यदि ये दोनों जटा और बलकल वस्त्र धारण किए हुए न होते, तो इनमें और महाराज में कुछ भी भेद न रह जाता। एवं प्रभासमानेषु पौरजानपदेषु संप्रवृत्तमादित्यः पूर्वसर्गं नारद दर्शितम्। इस प्रकार में पूर्ववासी और देशवासी आपस में कह रहे थे। इधर श्री नारद उपदिष्ट बालकांड का प्रथम सर्ग अर्थात मूल रामायण को दोनों ऋषि कुमारों ने गाना आरंभ किया। ततः प्रवृत्तिं सर्गाश्चम यावद्विशक्त गायतां ततोपराह्य समये राघवं समभाषितम्। जब दोपहर तक 20 सर्ग गा तक उन दोनों ने समाप्त कर दिए, तब उनको सुन श्री रामचंद्र जी बोले, श्रुत्वां विंशति सर्गास्तान् भ्रातरं भ्रातृवत्सल अष्टादश सहस्राणि सुवर्णस्य महात्मनः। भ्रातृवत्सल श्री रामचंद्र जी ने उन 20 सर्गों को सुनकर अपने भाई से कहा, इनको 18 सहस्त्र अशर्फियां लाकर प्रयच्छ शीघ्रं काकुतस्थं यदन्यदभिकांक्षितं ददौ स शीघ्रं काकुतस्थो बालयोर्वं पृथक पृथक। शीघ्र दे दो और जो कुछ ये मांगे वह भी दे दो। यह सुनकर भरत जी उन दोनों कुमारों को अलग अलग अशर्फियां देने लगे। दीयमानं सुवर्णं तु नागृहीतां कुशीलवौ च्युतश्च महात्मानो किमनेनेति विस्मितौ। किंतु उन दोनों ने अशर्फियां न ली और वे विस्मित हो कहने लगे, इनका क्या होगा, अथवा इनको लेकर हम क्या करें। वन्येन फलमूलेनं निरक्तो वनवानिश वासिनौ सुवर्णेन हिरण्येनं किं करिष्यावहे वने। हम तो वनवासी हैं, कंदमूल फल खाकर अपना निर्वाह करने वाले हैं, हम वन में इस धन को लेकर क्या करेंगे। तथा तोयं प्रब्रुवत् कौतूहल समन्विता श्रोतारश्चैव रामश्चं सर्व एव सुविस्मिता। उन दोनों की अद्भुत बात सुनकर समस्त श्रोताओं को तथा श्री रामचंद्र जी को बड़ा विस्मय हुआ। तस्य चैवागमं राम काव्यस्यं श्रोतुमुत्सुकः प्रपश्यतो महातेजस्तावुभौ मुनितारक। अब उस काव्य को सुनने के लिए उत्सुक होकर श्री रामचंद्र जी ने उनसे पूछा, किम प्रमाणमिदं वाक्काव्यं का प्रतिष्ठा महात्मनः कर्ता काव्यस्य महत्तः वर्चासो मुनिपुंगवा। यह काव्य कितना बड़ा है, कितने काल तक इसकी स्थिति रहेगी, इसके बनाने वाले कौन मुनि है, इस महाकाव्य के रचयिता मुनि श्रेष्ठ कहाँ है। पृच्छन्तं राघवं वाक्यं मुनिधारको वाल्मीकि भगवान कर्ता संप्राप्तो यज्ञ संविधम येनदं चलितं तुभ्यं शेषं संप्रदर्शितम्। श्री रामचंद्र के इस प्रकार पूछने पर उन दोनों ऋषि कुमारों ने कहा, इस महाकाव्य के रचयिता भगवान वाल्मीकि जी हैं, जो यज्ञ में आए हुए हैं और जिन्होंने इसमें तुम्हारा आद्यांत चरित्र भली भांति प्रदर्शित किया है। सन्निबद्धहं हरिः हम नमो दिव्याय महादिव्याय शिवाय सत्तं नमो नमो प्रकृत्यै भद्राय नियता वृन्ताय स्मतां हरिः ओं भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चये ओम ग्लौं ह्रौं क्लीं जुं सज्ज्वालाय ज्वालय ज्वलय ज्वला फज्ला फज्लाय ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चये ज्वराहं शं लं शं फट् स्वाहाम् ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चये ओम ग्लौं ह्रौं क्लीं जुं सज्ज्वालाय ज्वालय ज्वलय ज्वला फज्ला फज्लाम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चये ज्वराहं शं लं शं फट् स्वाहाम् ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् हरिः ओम् हे सूर्यसहस्रांशो तेजोराशि जगत्पते अनुकम्प्यं मा भक्त्यां गृहाणार्घ्यं दिवाकर आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्करं दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्तुते हरिः ओम् ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सन्निबद्धं श्लोकानां चतुर्विंशतिसहस्रकम् उपाख्यानशतं चैवं भार्गवेण तपस्विनाम्। इस महाकाव्य में इलोपाख्यान तक 24,000 श्लोक हैं। 100 उपाख्यान है। भृगुवंशीय महर्षि वाल्मीकि जी ने इसे बनाया है। आदि प्रवृत्ति वैराजन पंचसर्ग शतानिचम कांडानि शतकृतानि हम सोत्तराणि महात्मना। प्रथम कांड से लेकर महर्षि ने इसमें 500 सर्ग 6 कांड और 7वां उत्तर कांड बना है। कृत्तानि गुरुणानस्माकं ऋषीणां चरितं तवं प्रतिष्ठां जीवितं यावत् तावत् सर्वस्य वर्तते। हमारे गुरु महर्षि वाल्मीकि जी ने इसमें काव्यानायक के जीवित रहने तक का वृत्तांत निरूपण किया है। यदि बुद्धिं कृता राजन् श्रवणाय महारथं कर्मांतरे शयीभूतस्तच्छृणुष्व सनानुज। हे राजन, यदि तुम इसे अध्यांत सुनना चाहो तो जब यज्ञ कार्य से तुमको अवकाश मिले तब तक तुम अपने भ्राताओं सहित इसे सुना करिए। बाढ़मित्याब्रवीद्रामस्तौ चानुज्ञाप्य राघव प्रहिष्टो जगमस्तु स्थानम यत्रास्ते मणिपुंगव। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी बोले, मैं इस महाकाव्य को आद्यांत सुनूंगा। तब वे श्री रामचंद्र जी से विदा मांगकर महर्षि वाल्मीकि के समीप चले गए। रामो अपि मुनिभ्यं सार्धं पार्थिवश्च महात्मभिः श्रुत्वा तदकीर्ति माधुर्यं कर्मशालामुपागमत्। श्री रामचंद्र जी भी मुनियों और बलवान राजाओं के साथ इस मधुर काव्य को सुनकर यज्ञशाला में गए। सुश्रावं तथालयोपपन्नं सर्गान्वितं सुस्वरं शब्दयुक्तं तन्त्रीलयव्यञ्जनयोगयुक्तं कुरुशीलवाभ्यां परिगीयमानम्। इस प्रकार सर्गबंध इस महाकाव्य को ताल लय सुस्वर सहित वीणा के ऊपर कुश और लय के मुख गाए जाने पर से श्री रामचंद्र जी ने सुना। उत्तरकांड का 94वां सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान सूर्य संतनारायण भगवान की जय। अतः 95तम सर्गम राम बहुनैहान येवं तद्गीतं परमं शुभं सुश्रावं मुनिभिं सार्धं पार्थिवे सह वानरे। इस प्रकार इस महाकाव्य को श्री रघुनाथ जी ने ऋषियों, राजाओं और वानरों सहित बहुत दिनों तक नित्य सुना। तस्मिन् गीते तु विज्ञायं सीतापुत्रो शीलव तस्यां परिस्थो मध्ये रामो वचनं ब्रवीत। जब उत्तरकांड की कथा सुनने से उन्हें यह जाना कि यह दोनों लव और कुश सीता के पुत्र हैं, तब सभा में श्री रामचंद्र जी बोले, दूता शुद्ध समाचार नाहुयात्ममनीषया मध्वचौ प्रभूत गच्छध्वमेतो भगवानोक्तंतिके। और शुद्धाचरण संपन्न ईमानदार शीघ्रगामी दूतों को बुलाकर उनसे श्री रामचंद्र जी ने कहा, मेरे कहने से तुम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जाकर कहो, यदि शुद्ध समाचारम यदि वाम वीत कल्मषम करो त्वैवात्मना शुद्धि मनुमान्य महामुनिम। यदि सीता शुद्ध चरित्रा और पाप रहिता है तो आपकी अनुमति से अपने शुद्ध होने का यह आकर वह विश्वास करावे। छंदम मुनेश्च विज्ञायं सीतायाश्च मनोगतम प्रत्यम धातु कामायास्तत्त संशतः मेलको। तुम मुनि की सम्मति और सीता की इच्छा जानकर बहुत शीघ्र लौटो।
स्वप्रभाते तु शपथं मैथिलीं जनकात्मजा करोतु परिश्रमध्ये शोधनार्थं मम वच। कल प्रातः काल सभा के बीच सीता अपने शुद्धाचरण के संबंध में और मेरी सफाई के लिए शपथ करे। श्रुत्वा तु राघवस्येतद्वच परमद्भुतं तोता संप्रययुर्वाहं यत्र वै मुनिपुंगवा। श्री रामचंद्र जी के यह परम अद्भुत वचन सुन और जो आज्ञा कर तुरंत दूत वाल्मीकि जी के पास गए। ते प्रणम्य महात्मानं ज्वलंतं अमितप्रभं उच्चस्ते राम वाक्यानि मृदूनि मधुराणि च। दूतों ने अग्नि समान दीप्ति वाले महर्षि वाल्मीकि जी को प्रणाम कर बड़ी नम्रता से उनको श्री रामचंद्र जी की कही हुई सब बातें कह सुनाई। तेषां तद्भाषितं श्रुत्वा रामस्य च मनोगतं विज्ञायं सुमहातेजं मुनिर्वाक्यमुथा ब्रवीत्। दूतों की बातें सुनकर और श्री रामचंद्र जी के मन का अभिप्राय जान महातेजस्वी वाल्मीकि जी ने दूतों से कहा, एवं भवतु भद्रं वो यथा वदति राघवं तथा करिष्यते सीतां दैवतं हि पते स्त्रिया। तुम्हारा कल्याण हो बहुत अच्छा। श्री रामचंद्र जी जैसा कहते हैं जानकी जी वैसा ही करेंगी, क्योंकि स्त्रियों का पति ही देवता है। यथोक्तां मुनिनां सर्वे राजदूता महोजसः प्रत्येतं राघवं सर्वं मुनि वाक्यं बभाषिरे। मुनि के यह वचन सुन दूतों ने तुरंत लौटकर मुनि के यह वचन श्री रामचंद्र जी से कहा। ततः प्रहिष्टं काकुतस्थः श्रुत्वं वाक्यं महात्मना ऋषिस्तत्र समित्ताश्चम्राश्चैवाभ्यभाषितम्। महर्षि वाल्मीकि जी के वचन सुन श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हुए और सभा में उपस्थित राजाओं और ऋषियों से बोले, भगवन्तः सशिष्या वै सानुगाश्च नराधिपः पश्यन्त्यं सीता शपथं यश्चैवान्योऽपि काङ्क्षते। हे मुनि लोगों, आप लोग अपने शिष्यों सहित तथा राजा लोग अपने सब साथियों के साथ तथा अन्य लोग भी जो लोग सुनना चाहते हो एकत्र हो सीता की शपथ सुने। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः सर्वेषां ऋषिमुख्यानां साधुवादो महानभूत। महात्मा श्री रामचंद्र जी की यह वचन सुनकर समस्त ऋषिगण बाह बाह कहने लगे। राजानश्च महात्मानः प्रशंसन्ति स्म राघवम् उपपन्नं नरश्रेष्ठं त्वय्येव भूमि नान्यथा। महात्मा राजा लोग भी श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करने लगे और कहने लगे, हे नरश्रेष्ठ, आपको छोड़ इस भूमंडल पर ऐसी बातें कोई नहीं कह सकता। एवं विनिश्चयं कृत्वा स्वभूत इति राघव विसर्जयामासत्ता सर्वास्तां शत्रुसूदना। इस प्रकार शत्रुतापन श्री रामचंद्र जी ने अगले दिन प्रातः काल सीता जी की शपथ का निश्चय कर उन सबको उस दिन विदा किया। इति संप्रविचार्यं राजसिंह स्वभूते शपथस्य निश्चयम् विसर्ज मुने नृपाश्चम सर्वाण स महात्मा महतो महानुभाव। महाप्रतापी महात्मा राज सिंह श्री रामचंद्र जी ने इस प्रकार अगले दिन प्रातः काल श्री जानकी जी से शपथ लेना निश्चित कर उन समस्त ऋषियों और राजाओं को विदा किया। उत्तरकांड का 95वां सर्ग पूरा हुआ। ध्यान सुली सत्यनारायण भगवान की जय। अतः षण्णवतितमः सर्गम्। ओम नमो दिव्याय महादिव्याय शिवाय सत्तं नमो नमो प्रकृते भद्राय नियता पंता स्मताम्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दुभवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवं। हरिः ॐ मां सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ते समन्वितं भयभ्यस्त्राणो देवीं दुर्गे देवी नमस्तुते। ओम दुर्गाय नमः। ओम विष्णुवे नमः। ध्यान सूर्यस्य